लोग कहते थे कि एनिमे से क्या होगा। आज उनके सवालों का नहीं, उनकी खामोशी का वक्त है, क्योंकि हमारा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। जब दुनिया इसे एनिमे इस फॉर किड्स बोलकर मजाक उड़ा रही थी, तब हम एनीटॉप आर्मी दिन रात मेहनत करके अपना एम्पायर खड़ा कर रहे थे। यह अचीवमेंट मेरी नहीं, आप सबकी है, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। हम बोलने में नहीं, करके दिखाने में बिलीव करते हैं, और ये तो बस एक शुरुआत है। शुक्रिया साथ देने के लिए। अब निशाना सीधा गोल्ड पर है। भाई लोग, आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं उसका मेन कैरेक्टर है यूया टेंजॉय। शुरू में ये बंदा एक नंबर का अगली लूजर था, जिसको हर कोई बिग चुंगस से भी ज्यादा मोटा बोलकर बुली करता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसको एक सीक्रेट चीट लेवलिंग सिस्टम मिल जाता है और वो एक रिप्ड गिगा चैट बनकर मॉन्स्टर्स का खेल खत्म करता है और एक से बढ़कर एक बैडीज को इम्प्रेस करता है। बचपन से ही यूया की किस्मत खराब थी। उसके क्लासमेट्स और उसकी खुद की फैमिली उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो घर का काउच और पटेटो दोनों हो। सिर्फ एक अकेला इंसान था जो उसको पंच बैग नहीं समझता था, उसके दादाजी। पर अफसोस वो ओल्ड मैन भी इवेंचुअली निकल लिए, किक द बकेट और अपनी सारी प्रॉपर्टी यूया के नाम छोड़ गए। इस बात पर उसके ग्रीडी माँ बाप ने पूरी जायदाद को यौंग करने की कोशिश की, लेकिन जब उनका प्लान फ्लॉप हो गया तो उन्होंने यूया को डिसोन कर दिया और ऐसे गायब हुए जैसे दूध लेने गए हों और कभी वापस नहीं आए। उस दिन के बाद से यूया बिल्कुल अकेला रह रहा था और अपना गुजारा करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। स्कूल के आखिरी दिन उसके बुलीज ने सोचा कि चलो यूया को एक स्पेशल गुड बाय दिया जाए, तो उन्होंने अपने मुक्कों से उसके फेस का नया डिजाइन बना दिया। इस पिटाई की वजह से यूया अपनी जॉब पर लेट पहुंचा और बॉस ने उसकी वहीं पर छुट्टी कर दी, फायर्ड ऑन द स्पॉट। अभी उसकी लाइफ का दुख खत्म नहीं हुआ था कि रास्ते में उसने देखा कि कुछ चपरी गूनर्स एक कावरी नाम की लड़की को परेशान कर रहे हैं। यूया के अंदर का मेन कैरेक्टर जाग गया और उसने उन थग्स को बैक ऑफ करने को कहा, पर उन गूंज ने उसको एक बीन बैग समझकर पूरे शहर में उसकी धुलाई कर दी। उनके जाने के बाद कावरी उसकी हालत देखने आई, पर यूया ने कहा कि उसको कचरे की तरह ट्रीट होने की आदत है और अपना बचा कुचा सेल्फ एस्टीम लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर जब वो बाथरूम में अपने जख्म धो रहा था तो उसके आंसू निकल आए, क्योंकि उसकी लाइफ किसी सिंगल मॉम से भी ज्यादा खराब चल रही थी। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने शीशे पर इतना जोर से मुक्का मारा कि शीशा शैटर हो गया और उसके पीछे से एक सीक्रेट डोर खुल गया। अंदर कदम रखते ही यूया ने देखा कि वहां ऐसी अजीब चीजें रखी हैं जो नॉर्मली सिर्फ डार्क वेब पर मिलती हैं, और वो सोचने लगा कि उसके दादाजी कहीं कोई फ्रीक तो नहीं थे। वहां उसको एक और मिस्टीरियस दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने अंदर स्टेप किया, उसके सामने एक अल्ट्रा डिटेल्ड होलोग्राफिक आरपीजी स्टेटस स्क्रीन पॉपअप हो गई, जिसने उसको बताया कि वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ चुका है। उसको तुरंत रियलाइज हो गया कि उसके काउच पोटेटो वाले दिन अब खत्म, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको एक ऐसी सीक्रेट लेवलिंग पावर दे दी थी जिससे वो अपना फैट और वर्जिनिटी दोनों लूज कर सकता था। उसने तुरंत एक तलवार उठाई और उस इसेकाई वर्ल्ड में थोड़ा घूमने टच सम ग्रास निकल गया। जब उसको लगा कि एरिया सेफ है तो अगले कुछ मिनट्स तक उसने हर तरह के वेपन्स हवा में चलाए, जिससे सिस्टम ने उसको बेसिक लेवल के कॉम्बैट स्किल्स ग्रांट कर दिए। जब वो अपने वेपन्स वापस आइटम बॉक्स में रख रहा था, तभी अचानक एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया, पर उसके घर के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर था जिसने अटैक को ब्लॉक कर दिया। यूया ने ऊपर देखा तो पता चला कि वो लेवल 300 का ब्लड ओगर है। अब एक फैटी के पास क्या ही चांस था ऐसे रिप्ड बीस्ट के सामने टिकने का, पर फिर भी भाई ने हिम्मत करके एक स्पीयर उठाया और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक मारा। और शॉक की बात यह थी कि वो ओगर एक ही हिट में ढेर हो गया, खेल खत्म। यूया इतना ज्यादा शॉक था कि उसकी खुद की टांगें उसका वजन नहीं संभाल पा रही थी। जब उसने अपनी होलोग्राफिक स्टैट स्क्रीन खोली तो देखा कि वो सीधा लेवल 100 पर पहुंच गया है। उसने उस ओगर की बॉडी से हाई लेवल लूट कलेक्ट की और समझ गया कि इसको रियल वर्ल्ड में बेचकर काफी कैश कमाया जा सकता है। उसके बाद वो वापस रियल वर्ल्ड आ गया। रात में जब यूया सो रहा था, उसकी बॉडी में बैकग्राउंड म्यूटेशंस चल रहे थे। अगले दिन जब वो उठा तो वो एक कंप्लीटली रिप्ड गिगा चैट बन चुका था, लेकिन उसको पता नहीं चला क्योंकि पिछली रात उसने खुद ही अपना मिरर तोड़ दिया था। ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने नया यूनिफॉर्म पहना और वापस इसेकाई वर्ल्ड चला गया, जहां उसको एक गार्डन में कुछ यूजफुल हर्ब्स मिल गए। वहां एक लेवल 200 के स्लाइम ने उस पर अटैक किया, पर यूया ने उसकी आराम से पेटी बना दी और एक रेयर नेकलेस कलेक्ट किया जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली उसका लेवल बढ़ाता रहेगा। अगले कुछ हफ्तों तक यूया उस सिनेमैटिक इसेकाई वर्ल्ड में ट्रेन करता रहा और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का टिकट काटता रहा ताकि उनका लूट कैश में कन्वर्ट कर सके। इन सब के बीच उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो एक फैटी से हॉटी बन चुका है। तो जब नया एकेडमिक ईयर में वो स्कूल वापस गया, हर कोई उसको ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो। क्लास में पहुंचने पर उसके पुराने बुलीज को लगा कि ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, पर जब उसने अपना नाम यूया बताया तो सबके जबड़े जमीन पर गिर गए। कंफ्यूज्ड होकर यूया बाथरूम की तरफ भागा और आखिरकार शीशे में अपना नया फेस देखा, जिसको देखकर वो खुद शॉक हो गया। बाद में उसके टॉक्सिक भाई बहनों ने उससे कॉर्नर करके पूछा कि क्या उसने कोरिया जाकर लाइपोसक्शन करवाया है, पर यूया ने कसम खाई कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब भी उन्होंने अपनी आदत से मजबूर होकर उसको अगली और स्टूपिड बोला, जो कि उनकी तरफ से एक मैसिव कोप करने का तरीका था। तभी वहां एक लग्जरी लिमो आकर रुकी और उसमें से वही कावरी निकली। उसने यूया से पूछा कि क्या उसको याद है वो कौन है। यूया उसको शॉक में देखता रह गया,
तब काउरी ने बताया कि वो वही लड़की है जिसको उसने कुछ हफ्ते पहले प्रोटेक्ट किया था, और तब यूया के दिमाग की बत्ती जली। काउरी ने कहा कि उसे थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने अपने बटलर से उसकी डिटेल्स निकलवाई और पता किया कि वो इसी स्कूल में पढ़ता है। फिर उसने सीधा पूछा कि क्या वो ओसाई एकेडमी ज्वाइन करना चाहेगा। यूया एकदम दंग रह गया, क्योंकि वो सिर्फ एलीट्स के लिए बना स्कूल था। काउरी ने बताया कि वो ओसाई की स्टूडेंट काउंसिल मेंबर है और उसके डैड बोर्ड के चेयरमैन है, जो यूया को एडमिशन देकर उसकी हेल्प का एहसान चुकाना चाहते हैं। यूया ऑफर के लिए ग्रेटफुल तो था, पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी जमीन के अंदर था और उसको लगा कि वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बीच में उसके अपॉर्चुनिस्टिक भाई बहन कूद पड़े और मांगने लगे कि यूया की जगह उनको एडमिशन दे दिया जाए, क्योंकि वो उससे बेटर है। पर कावरी ने उनको स्क्रैम बोलकर भगा दिया, क्योंकि वो सिर्फ यूया के लिए इंडेटेड थी। उसने ये भी डिस्क्लोज किया कि उसको पता है उन्होंने यूया को कितना बुली किया है, तो ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां वो उनको अपनी एकेडमी में घुसने दे। ये लो, ईगो क्रश प्रो मैक्स। कावरी ने यूया पर जोर डाला कि वो उसके साथ चले, पर बटलर ने सजेस्ट किया कि पहले उसको एकेडमी दिखा देते हैं ताकि वो खुद फैसला कर सके। इस पर कावरी ने यूया का हाथ पकड़ा और उसको लिमो में खींच लिया, और उसके बुलीज और सिबलिंग्स वहीं धूल चाटते रह गए। जल्दी वो लोग ओसाई एकेडमी पहुंचे और यूया को सीधा चेयरमैन के ऑफिस ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात कावरी के फादर सुकासा से हुई। सुकासा ने उसके आगे बो किया एज अ थैंक यू, पर जब यूया ने कहा कि उसने कुछ खास नहीं किया, तो सुकासा ने उसको अपने एक्शंस पर प्राउड फील करने को कहा। सुकासा ने उसको एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और उसकी सारी ट्यूशन फीस कवर करने का प्रॉमिस किया, पर यूया अभी भी हेजिटेंट था। इसलिए सुकासा ने सजेस्ट किया कि वो फाइनल डिसीजन लेने से पहले एकेडमी में एक दिन बिताकर देखे। तभी एक हॉट टीचर सवादा सेंसे री या राय ऑफिस में एंटर होती है और सुकासा को अश्योर करती है कि वो आज के दिन यूया का ख्याल रखेंगी। एक 10 on 10 वाइफू मटेरियल टीचर को देखकर यूया उसकी क्लास अटेंड करने के लिए मान गया। वो उसको क्लासरूम में ले गई और सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। क्लास की सारी लड़कियां उसके आते ही पागल हो गईं कि बंदा कितना हैंडसम है, और आपस में मर्मरिंग शुरू कर दी, जब तक री ने उनको बिहेव करने को नहीं कहा, क्योंकि यूया अनकंफर्टेबल हो रहा था। यूया जाकर पीछे बैठ गया। उसके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी, इसलिए उसकी नेबर युकिने ने अपनी डेस्क उसके साथ ज्वाइन कर ली। यूया ने हाई बोलने की कोशिश की, पर जब उसने कोल्डली रिप्लाई किया तो यूया सदमा खा गया। मतलब भाई शक्ल प्राइम ब्रैड पिट जैसी हो गई है, पर रिज अभी भी जीरो है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ी, यूया को लगा कि पढ़ाई तो पुराने स्कूल जैसी ही है, बस यहाँ के स्टूडेंट्स ज्यादा लाइवली हैं। ब्रेक टाइम होते ही सबने उसको घेर लिया और क्वेश्चंस की बारिश कर दी, पर तभी एक हैंडसम चैड वहां आया और सबको नए लड़के को ओवरवेल्म करने से रोका। जब लोग थोड़ा पीछे हटे, उस लड़के ने अपना नाम रियो बताया और यूया को कैफेटेरिया चलने का ऑफर दिया। यूया ईगरली उसके साथ चला गया और वहां का प्रीमियम मेन्यू देखकर उसके होश उड़ गए। खाना लेने के बाद वो लोग एक और लड़के शिंगो के साथ ज्वाइन हुए और यूया इंस्टेंटली उनके ग्रुप में फिट हो गया। तभी यूया ने नोटिस किया कि सारी लड़कियां उसे ही ताड़ रही हैं, पर मासूम बंदे को अभी भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। लड़कों से बात करते हुए उसे पता चला कि रियो स्पोर्ट्स में प्रो है और शिंगो एक नर्डी गेमर है। वो इस बात से हैरान था कि इतने बड़े स्कूल में लोग कितने नॉर्मल हैं। शाम तक वो वापस सुकासा के ऑफिस में था और काफी खुश था, क्योंकि सबने उसको इक्वल ट्रीट किया था। सुकासा ने उससे पूछा कि क्या वो ज्वाइन करेगा, तो थोड़ा सोचने के बाद यूया ने फाइनली हाँ बोल दी। ऑफिस से निकलने के बाद वो दोबारा काउरी से टकराया, और जब उसे पता चला कि यूया ने एडमिशन ले लिया है तो वो बहुत खुश हुई। उसने पूछा कि क्या वो फ्री है, और हाँ सुनते ही वो उसको शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट ले गई, जो ओसाई के स्टूडेंट्स का अड्डा था। वहां काउरी ने बताया कि उसके डैड की पोजीशन और स्टूडेंट काउंसिल रोल की वजह से उसके दोस्त नहीं है, पर यूया अलग है, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती करना चाहती है। ये सुनकर यूया शाय हो गया और टॉपिक चेंज करने के लिए एक आइसक्रीम शॉप की तरफ पॉइंट कर दिया। दोनों ने आइसक्रीम ट्राई की और एंजॉय किया, पर यूया को डर लगने लगा कि अगर उसने ज्यादा खाया तो वो वापस फैट पिग ना बन जाए। रियलिटी चेक भाई। फिर उसने काउरी से पूछा कि शक्ल इतनी चेंज होने के बाद भी उसने पहचाना कैसे। काउरी ने सिंपली कहा उसकी आंखों से। यूया ने शाय होकर बोला कि वो बहुत काइंड है, पर काउरी ने पाउट करते हुए पूछा कि वो उसके साथ इतना फॉर्मल एक्ट क्यों कर रहा है। उसने कहा कि उसे फर्स्ट नेम से बुलाओ। यूया थोड़ा हिचकिचाया पर मान गया, जिससे काउरी काफी खुश हुई। एक्साइटमेंट में उसने अपनी आइसक्रीम यूया को शेयर करने को दी, पर जब देखा कि यूया शर्मा रहा है तो उसने सॉरी बोला कि वो ज्यादा ही आगे बढ़ गई। सीन को नॉर्मल करने के लिए यूया ने उसको अपनी आइसक्रीम ट्राई करने को दी। वहां आसपास खड़े लोग उन्हें देखकर क्यूट कपल बोलने लगे। उस रात घर आकर यूया ने एक अल्ट्रा कूल एल्डन रिंग जैसा आर्मर पहना। फिर वो इसेकाई वर्ल्ड में घुसा और मॉन्स्टर्स की पेटी बनाते बनाते सीधा लेवल 235 पर पहुंच गया। उसने नोटिस किया कि उसके घर के पास एक डीप डार्क फॉरेस्ट है, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जग गई। तभी उसे किसी आदमी की चीख सुनाई दी। जंगल में भागकर देखा तो कुछ सोल्जर्स की पहले ही पेटी बन चुकी थी। सामने एक गॉब्लिन जनरल था जो एक लड़की को आफ्टर लाइफ में यीट करने वाला था। यूया ने रश किया और एक फ्लाइंग किक उसके मुंह पर जड़ दी। उसे लगा उसने जीत लिया, पर जनरल वापस उठ खड़ा हुआ। इस बार यूया ने अपने आर्सेनल से अलग अलग वेपन्स निकाले और उस जनरल का हमेशा के लिए खेल खत्म कर दिया। वो भागकर उस लड़की के पास गया चेक करने के लिए, पर कुछ बोलने से पहले ही वो पास आउट हो गई। जैसे ही वो उसकी हेल्प करने लगा, कुछ और नाइट्स वहां पहुंच गए। फालतू लफड़े से बचने के लिए यूया ने तुरंत इनविजिबिलिटी स्पेल मारी और वहां से निकल लिया। शर्ट प्रेस करते टाइम यूया को याद आया कि अब वो कंगाल नहीं है,
तो क्यों ना नए कपड़े खरीदे जाए। मॉल पहुंचते ही उसने नोटिस किया कि हर कोई उसको घूर रहा है। भाई अभी तक अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी को प्रोसेस नहीं कर पाया था और डर गया कि लोग उसको घूर क्यों रहे हैं। वहीं पास में हिकारू नाम की एक फोटोग्राफर का दिमाग खराब हो रखा था क्योंकि उसका हायर्ड मॉडल टाइम पर नहीं आया था। कोई ऑप्शन ना बचा देखकर हिकारू ने सोचा कि मॉल से ही किसी हैंडसम बंदे को पकड़ लेती हूँ। उधर यूया एक स्टोर में शर्ट्स देख रहा था कि कुछ लड़कियों ने उसको कॉर्नर करके फ्लर्ट शुरू कर दिया कि उसे उनकी शर्ट्स देखनी चाहिए। यूया को रियलाइज हुआ कि इतनी हॉटनेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो उसने पोलाइट वे में उन्हें मना कर दिया। एस्केलेटर पर जाते हुए वो सोच रहा था कि उसने सिचुएशन ठीक से हैंडल की या नहीं, जबकि पीछे वो लड़कियां उसकी शक्ल देखकर वैसे ही टाइम में फ्रीज हो चुकी थीं। तभी हिकारू की नजर यूया पर पड़ी और उसने बिना सोचे उसे अप्रोच कर लिया। कुछ ही देर बाद यूया कैमरे के सामने था, वो भी म्यू नाम की एक सुपर हॉट प्रोफेशनल मॉडल के साथ। शूट के वक्त यूया पसीने पसीने हो गया क्योंकि वो कभी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं आया था। म्यू ने उसको अश्योर किया कि वो काटेगी नहीं, जिससे वो और ब्लश करने लगा। जब वो गलती से उसकी क्लीवेज की तरफ देख रहा था, हिकारू ने ये नोटिस कर लिया और जानबूझकर म्यू को यूया के आर्म को लिंक करने को बोल दिया। यूया की तो वैसे ही हवा टाइट थी, ऊपर से हिकारू ने म्यू को अपने आर्म्स यूया के गले में रैप करने को कह दिया। सिस्टम एरर भाई। जब यूया अपनी लाइफ और हार्मोन्स के लिए फाइट कर रहा था, इसेकाई वर्ल्ड में लेक्सिया, वो लड़की जिसे उसने बचाया था, अपने महल में होश में आती है। वो उस अपने सेवियर यूया को नहीं जानती थी, इसलिए उसने वापस उस डेंजरस जंगल में जाने की जिद की। नाइट्स ने रोका, पर उसने अकड़ दिखाते हुए कहा कि वो प्रिंसेस है और अपने सेवियर को खुद थैंक्स बोलेगी। वापस मॉल में शूट खत्म होने के बाद यूया ऑकवर्डली बैठा था और पूरा मॉल रुक कर उसको ताड़ रहा था। मियू आकर सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से यूया इस झमेले में फंसा, पर बेचारा इतना नर्वस था कि जूस पीते पीते उसको थसका लग गया और मियू हंस पड़ी। उसने यूया को अपना टावल ऑफर किया, पर यूया ने घबराकर मना कर दिया क्योंकि उसे मियू के पसीने वाली टावल से अपना मुंह नहीं साफ करना था। फिर उसने मियू के काम की तारीफ की। मियू ने बताया कि अब उसे आदत हो गई है, पर शुरू में वो भी काफी बेकार थी। अपने डिजाइनर क्लोथ्स देखकर यूया याद करता है कि कैसे वो पहले अपने पोटैटो फेज में इन मॉडल्स को एलियन समझता था, पर आज उसे समझ आ गया कि ये लोग भी इंसान हैं और इतना फिट दिखने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं। उसने म्यू से पूछा कि उसने मॉडलिंग कब शुरू की, तो उसने बताया कि काफी टाइम हो गया। उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे, इसलिए अटेंशन पाने के लिए उसके पास यही या फिर ओनली फैंस जैसा कोई रास्ता था। धीरे धीरे लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और अब उसकी लॉयल फैन बेस बन चुकी है। वो अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करना चाहती है। उसने यूया को एडवाइस दी कि लाइफ के हर मोमेंट को फुल एंजॉय करो, जिसको यूया ने अपने दिल पर ले लिया। अब यूया उसके आसपास नेचुरल फील करने लगा था। जब दोनों हंस बोल रहे थे, हिकारू ने चुपके से कुछ बढ़िया कैंडिड पिक्चर्स क्लिक कर ली। तभी वहां शो नाम का एक एरोगेंट ब्लॉन्ड मॉडल आधम का, जो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो पूरे मॉल का मालिक हो। म्यू ने बताया कि यही वो ओरिजिनल मॉडल है जो लेट आया है। शो आते ही म्यू को ड्रिंक्स के लिए फोर्स करने लगा। जब उसने मना किया तो उसने म्यू को वॉल पर पिन करके जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। ये देखकर यूया बीच में आया और शो को पीछे हटने को बोला। शो और इरिटेट हो गया और उसने यूया पर पंच चला दिया। यूया ने बिल्कुल कैजुअली उसका हाथ पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि इसेकाई की ट्रेनिंग ने उसको कितना ओवरपावर्ड बना दिया है। उसे लगा अब पुलिस आएगी, पर उल्टा पूरे मॉल ने उसके लिए चीयर करना शुरू कर दिया। जैसे ही शो उठा, हिकारू ने धमकी दी कि सब रिकॉर्ड हो चुका है और अब वो म्यू के बिहाफ पर उस पर हैरासमेंट चार्जेस लगाएगा। शो डर के मारे वहां से निकल लिया। म्यू ने यूया को अपना नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बनने के लिए थैंक्स बोला और बताया कि शो काफी हफ्तों से उसको स्टॉक कर रहा था। हिकारू ने प्रॉमिस किया कि वो ये मैटर सुपीरियर्स तक ले जाएगा ताकि शो का करियर पैक हो जाए। हिकारू ने यूया को उनकी एजेंसी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर दिया, पर यूया ने पोलाइटली मना कर दिया क्योंकि उसकी प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है। हिकारू ने उसकी चॉइस रिस्पेक्ट की और कॉम्पेंसेशन के तौर पर ढेर सारे ब्रांडेड शर्ट्स दे दिए। जब हिकारू और म्यू वापस जा रहे थे, म्यू ने कन्फेस किया कि यूया में कुछ खास है और वो उसके साथ दोबारा काम करना चाहेगी। हिकारू ने उसको टीज किया कि उसे क्रश हो गया है, पर उसने डिनाई कर दिया। इधर यूया वापस इसेकाई पहुंचता है जहां प्रिंसेस लेक्सिया और उसके गार्ड्स दोबारा गॉब्लिन से फंस गए थे। यूया बिल्कुल एनिमे टाइमिंग पर एंट्री मारता है और सबकी पेटी बना देता है। लेक्सिया को छोड़कर बाकी सब शॉक में थे क्योंकि लेक्सिया को पता था कि उसका हीरो उसको बचाने आएगा। गॉब्लिन्स का खेल खत्म करने के बाद लेक्सिया उसके पास आई और डायरेक्ट बोल दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यूया के तो कान से धुआं निकल गया। भाई, पहली मुलाकात में सीधा मंडप। उसका गार्ड ओवेन गुस्से में बोलता है कि दिमाग खराब हो गया है क्या, पर लेक्सिया कैजुअली कहती है कि वो अपने लव को प्रपोज कर रही है। ओवेन समझाता है कि ये जगह रोमांटिक नहीं है, चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं और वो इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। लेक्सिया उसे चुप कराती है। तभी यूया ने कहा कि यहाँ सेफ नहीं है, मेरे कैबिन में चलो। ओवेन शॉक में था कि इस मौत के जंगल में किसका कैबिन हो सकता है। घर पहुंचकर लेक्सिया प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करती है कि वो किंगडम ऑफ आर्सिलिया की प्रिंसेस है। यूया की हवा टाइट हो जाती है कि वो एक प्रिंसेस को नॉर्मल बंदी की तरह ट्रीट कर रहा था, पर ओवेन उसे शांत करता है। जब यूया अपना नाम बताता है तो लेक्सिया ओवेन से डिस्कस करती है कि ये नाम अनकॉमन है, शायद किसी दूसरे कंट्री का नोबल होगा। ओवेन को डाउट होता है कि ये स्पाई हो सकता है, पर चांसेस कम लग रहे थे।
ओवेन बताता है कि वो असल में यूया को ही ढूंढने निकले थे। तभी लेक्सिया दोबारा यूया को वॉल पर पिन करती है। भाई के मजे हैं, और सीधा कन्फेस करती है कि जब से उसने उसे बचाया है वो उस पर लट्टू हो चुकी है। यूया पोलाइटली समझाता है कि शादी के लिए बहुत जल्दी है, पर लेक्सिया ने इतनी रोम कॉम नॉवेल्स पढ़ रखी थी कि उसको लगा ये बस एक प्लॉट हर्डर है जिसको क्रॉस करना है। लेक्सिया सजेस्ट करती है कि फिलहाल हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। यूया, जिसका कभी कोई सोशल सर्कल नहीं था, खुशी खुशी मान जाता है। ओवेन बताता है कि राजा भी उससे मिलना चाहता है, जिसके लिए 5 दिन का सफर लगेगा। गोल्डन वीक पास थे तो यूया ने थोड़ा टाइम मांगा, जिसमें ओवेन अग्री कर गया। कैपिटल लौटने के बाद एक मास्क्ड विलन को पता चलता है कि लेक्सिया का असैसिनेशन फेल हो गया क्योंकि किसी ने मॉन्स्टर्स का खेल खत्म कर दिया। गुस्से में आकर वो मास्क उतारता है, उसका फेस जला हुआ था और वो लेक्सिया से बदला लेने की कसम खाता है। अगले दिन यूया ओसे एकेडमी के लिए रियल वर्ल्ड में निकलता है, जहां हर कोई नए चैट को घूर रहा था। सुकासा पर्सनली उसे वेलकम करता है और रे सेंसी उसको क्लास में इंट्रोड्यूस करती है। बाद में पीई क्लास में जब वो फुटबॉल खेल रहे थे, रियो एकदम लियोनेल मेसी मोड में आकर मस्त गोल मारता है। यूया जब ये देख रहा था तभी एक रेड हेड वाइफू काइडे उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्यों नहीं खेल रहा। यूया बताता है कि उसके जिम क्लोथ्स अभी आए नहीं है। काइडे अपना नाम बताती है। मैच चल रहा था कि रियो घिर जाता है और बॉल पास करता है। टीममेट अकीरा फुल पावर शॉट मारता है, पर एम बेकार और बॉल सीधा काइडे के फेस की तरफ आती है। यूया का रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिवेट होता है और वो बॉल को इतनी जोर से किक मारता है कि ब्लिंक करने से पहले ही बॉल नेट फाड़ देती है। इस सिनेमैटिक डिस्प्ले को देखकर काइडे पूरी तरह इंप्रेस हो जाती है। अकीरा भागकर माफी मांगने आता है, पर काइडे कहती है वो ठीक है। अकीरा खुद को अकेडमी का यंग नोबल बताता है, जिसको सुनकर यूया और काइडे हंसने लगते हैं क्योंकि उसको कोई उस नाम से नहीं बुलाता। चेंजिंग रूम में लड़कियां यूया के बारे में बात कर रही थीं। काओरी एंटर करती है और काइडे एक्साइटेडली बताती है कि कैसे यूया ने उसे बचाया। जब बाकी लड़कियां पूछती हैं कि क्या यूया सिंगल है, तो काओरी और काइडे एक साथ हाँ बोलती हैं। काओरी को समझ आ गया कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। क्लास में यूया नोटिस करता है कि स्कूल ग्राउंड्स में कुछ बाइकर्स घुसाए हैं और रकस क्रिएट कर रहे हैं। क्लासमेट्स बताते हैं कि वो रेड ओगर्स नाम का सबसे डेंजरस डिलिंक्वेंट गैंग है, और सबसे बड़ा शौक, उनकी गैंग में यूया का पुराना बुली अराकिन और उसके अपने सिबलिंग्स भी शामिल थे। उन्होंने ये ड्रामा इसलिए प्लान किया था ताकि वो काओरी से उस दिन की इंसल्ट का बदला ले सके। काओरी उनको भगाने आती है, पर गैंग वाले उनको किडनैप करके उल्टे सीधे काम करने की धमकी देते हैं। ये सुनकर यूया इंटरवीन करने निकलता है, पर ट्रॉमा की वजह से इसकी टांगे कांपने लगती हैं। काइडे को चेक करने आते देखकर यूया अपने ही मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और डर को भगाता है। फिर वो खिड़की से सीधा सुपर हीरो लैंडिंग करता है, जिसे देखकर सब दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। अराकी अपने गूंज भेजता है, पर यूया सबको मैट्रिक्स स्टाइल में डॉज करके काओरी के पास पहुंचता है। तभी एक ओमोरी नाम का मोटा गुंडा रास्ता रोकता है, जो दिखने में अकुमा का सस्ता और ओवरबल्क्ड वर्जन था। वो यूया को स्ट्रेंथ चैलेंज देता है। जैसे ही वो चार्ज करता है, पीछे से रियो आकर उस फैट्सो को एक हाथ से रोक लेता है और उसको अपनी ही बाइक में दे मारता है। रास्ता साफ होते ही यूया कामली काओरी के पास जाकर पूछता है कि वो ठीक तो है। लीडर को गुस्सा आता है और वो यूया की तरफ स्पीड मारता है, पर यूया इतना फास्ट हो चुका था कि उसने कैजुअली डॉज किया और लीडर अपने मुंह के बल बाइक पे गिरा। जल्द ही पुलिस सबको अरेस्ट करने आती है। काओरी ब्लश करते हुए कहती है कि उसे पता था यूया आएगा। फिर वो थोड़ी डिजी फील करती है और यूया उसे गिरने से पहले कैच कर लेता है। स्मूथ क्रिमिनल मोड ऑन। उधर यूया का भाई यूता चिल्ला रहा था कि ये गैंग वाले कितने यूजलेस हैं। लीडर को गुस्सा आया और उसने यूता का गला पकड़ लिया, क्योंकि उसी की वजह से सब अरेस्ट हो रहे थे। यूया की बहन बीच बचाव करने आई तो लीडर ने उसको लात मारकर किचन एरिया में फेंक दिया और यूता को और जोर से चोक करने लगा। आखिर में यूया एंटर हुआ और लीडर को हाथ छोड़ने को कहा। जब वो नहीं माना तो यूया ने उसे एक हल्के पुश से हवा में उड़ा दिया। अराकी ने भी अटैक ट्राई किया, पर यूया ने उसे ऐसी बॉम्बास्टिक साइड आई दी जिसे वो वहीं फ्रीज हो गया। यूता शॉक में था कि जिसे उसने इतना बुली किया वो उसको क्यों बचा रहा है। यूया ने कोल्डली कहा कि वो फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोनों भाई बहन रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बाद में यूया अपने दोस्तों से ड्रामा के लिए सॉरी बोलता है, पर दोस्तों ने कहा कि वो आदमी आज किसी सुपर साइयन से कम नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद यूया दोबारा इस सिकाई फॉरेस्ट में गया। उसको ओवन की बात याद आई कि इस जंगल के मॉन्स्टर्स एक पूरे सिटी को बर्बाद कर सकते हैं, और क्योंकि यूया इनको मक्खी की तरह मार रहा था, उसको आखिरकार रियलाइज हुआ कि वो लिटरली एक ओवरपावर्ड रेड बॉस बन चुका है। वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स की तलाश में फॉरेस्ट के और डीप एरियाज में गया, पर वहां भी सबको आसानी से क्लियर कर दिया। जब वो वापस जाने वाला था, उसे एक कुत्ते के बच्चे यानी पप के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि एक लेवल 600 का किंग ऑर्क, जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था, उस पप पर अटैक कर रहा है। यूया ने पहले सोचा कि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुड़ने लगा, पर खुद को वुस फील करने से बचने के लिए उसने स्पीयर निकाला और डायरेक्ट फेंक दिया। स्वॉर्ड लेकर रश करने ही वाला था कि देखा स्पीयर से ही उस किंग ऑर्क की पेटी बन चुकी है। यूया का दिमाग चकरा गया कि वो अपने लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस को कैसे वन शॉट कर सकता है। शायद वेपन्स में स्पेशल पावर्स थी। खैर, उसने उस इंजर्ड पप पर ध्यान दिया और एक हीलिंग पोशन पिलाने की कोशिश की, पर पप पेन से फेंट हो गया। तो यूया ने सीधा मैजिक स्पेल यूज करके उसको हील कर दिया। ठीक होते ही वो पपी उस पे लट्टू हो गया
और यूया ने उसको एज अ पेट रखने का डिसाइड किया। सिस्टम चेक करने पर पता चला कि ये छोटा सा पप एक्चुअली लेवल 500 का ब्लैक फेनरियर है। उसके डार्क ब्लैक फर को देखकर यूया ने उसका नाम नाइट रख दिया। घर आकर वो नाइट को ग्रूम कर रहा था और दिमाग में कैलकुलेशंस बिठा रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को कैसे बीट कर रहा है। अगले दिन स्कूल में उसने दोस्तों से पेट शॉप के बारे में पूछा, बताकर कि उसको एक कुत्ता मिला है। कायदे इतना क्लोज आकर उससे डिटेल मांगने लगी कि यूया थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और उसको पीछे हटने को कहा। यूया ने बताया कि उसके पास फोन नहीं है, इसलिए वो फोटोज नहीं दिखा सकता, जिससे रियो और शिंगो शॉक्ड रह गए। भाई 21वीं सेंचुरी में कौन बिना स्मार्टफोन के घूमता है। उन्होंने शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की शॉप बता दी, पर खुद के प्लान्स होने की वजह से साथ आने से मना कर दिया। ये सुनकर कायदे ने चांस मारा और बोली कि वो फ्री है और उसके साथ चलेगी। यूया के हाँ बोलते ही वो बोली, क्या ये हमारी डेट है? पर जल्दी से उसको मजाक में कवर अप कर लिया। क्लास के बाद दोनों ने जाकर एक बढ़िया सा कॉलर और दूसरा सामान खरीद लिया। घर वापस आकर जब उसने कॉलर नाइट को पहनाया तो वो बहुत खुश हुआ। फिर दोनों वॉक पर निकले और यूया की चैड एनर्जी देखकर सड़क की सारी लड़कियां सोच रही थीं कि काश ये बंदा उनको डॉग वॉक कराता। तभी वहां काउरी मिल गई। वो नाइट को देखकर काफी खुश हुई और उसको पेट करने लगी। उसने ब्रीड पूछा तो यूया ने सिंपल जवाब दिया कि उसे नहीं पता, स्ट्रीट से उठाया है। बातें चल ही रही थी कि किसी ने यूया को पुकारा। वो थी म्यू, फोटोशूट वाली मॉडल। उसने बताया कि वो पास में रहती है और वॉक पर आती है। यूया ने जल्दी से दोनों वाइफूज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब पार्क का हर बंदा जल भुन के राख हो रहा था कि इस एक बंदे के पास 2 टॉप टियर लड़कियां कैसे खड़ी हैं। मियू ने यूया से कहा कि वो यहाँ वॉक पे और आया करे, जिसके लिए यूया मान गया और मियू खुशी से चली गई। पर पीछे खड़ी कावरी का दिल टूट चुका था। उसको साफ दिख रहा था कि यूया और मियू की केमिस्ट्री सॉलिड है। उसने रोते रोते पूछा कि क्या दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यूया ने घबराकर मना किया कि वो उसके लेवल का नहीं है। कावरी ने जल्दी से कहा कि वो भी यूया को बहुत लाइक करती है और उसको हाई रिगार्ड में रखती है, जिससे दोनों थोड़ा ब्लश करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक थग किसी औरत का पर्स छीनकर भाग रहा है। यूया ने गो गेट हिम बॉय बोलकर नाइट को उसके पीछे लगा दिया। यूया ने ओल्ड लेडी को शांत किया कि उसका बैग मिल जाएगा, और सही में कुछ ही सेकंड्स में नाइट उस गुंडे को कचरे की तरह घसीटते हुए वापस ले आया। जब कावरी पुलिस बुला रही थी, गुंडे ने नाइफ निकालकर कावरी पर अटैक करना चाहा, पर यूया ने उसको एक हाथ से पकड़ा और जमीन में गाड़ दिया। सब तालियां बजाने लगे और कावरी ने एक बार फिर उसे बचाने के लिए थैंक्स बोला। उस दिन बाद में यूया और नाइट जंगल में और डीप गए। अब ये दोनों मिलकर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का बैंड बजा रहे थे। थोड़ी देर में उनका सामना एक क्रिस्टल डियर से हुआ जो लेवल 630 था, मतलब किंग ऑर्क से भी बड़ा बॉस। यूया समझ गया कि ये मैजिक यूज करेगा, तो वो पेड़ के पीछे कवर लेने लगा। पर इशू ये था कि ये डियर उसको इनविजिबिलिटी स्पेल के बाद भी देख सकता था। डियर के अटैक करते ही यूया ने स्ट्रैटेजी बनाई। उसने नाइट को डियर डिस्ट्रैक्ट करने भेजा ताकि वो पीछे से फ्लैंक करे, पर डियर का मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनका पहला प्लान फ्लॉप हो गया। फिर यूया ने रोल्स रिवर्स किए। यूया डियर का फोकस और मैजिक अटैक्स टैंक करने लगा और तभी नाइट ने एक क्लीन स्लैश मारकर ओपनिंग बनाई। यूया ने तुरंत जंप मारी और उस बॉस की छुट्टी कर दी। लूट में उसे कुछ जेम्स और एक स्ट्रेंज क्यूब मिला। सिस्टम ने बताया कि वो एक पोर्टेबल बाथ हाउस है। घर आकर उसने उसको सेटअप किया और मस्त तारों के नीचे नहाने का मजा लिया। अगले दिन एक नीडलर रोलर से लड़ते हुए यूया के फेस पर कट लग गया, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत फास्ट था। यूया ने दिमाग लगाया और उसको एक वॉल में फंसाकर किल कर दिया। लेवल अप होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आज के लिए बहुत है, घर चलते हैं। तभी वो वॉल टूटी और एक हिडन केव का रास्ता खुल गया। अंदर जाके देखा तो एक मृत बॉडी और एक बुक पड़ी थी, जिसका नाम था द बुक ऑफ द सेज। बुक पढ़कर पता चला कि ये वही ओरिजिनल गीगा चार्ट था जिसका घर यूया ने लिया था। सेज को गॉड्स ने इनवाइट किया था, पर उसने उनको भी स्क्रैम बोल दिया था। पर एंड में लोग उसकी पावर से डरने लगे और उसको अकेला छोड़ दिया। इसलिए वो इस केव में लॉक हो गया था, ताकि कोई और उसके जैसा सफर ना करे। ये पढ़कर यूया को लगा कि उसे क्या करना चाहिए ताकि उसके दोस्त उससे ना डरे। अचानक उसे अपने दिमाग में सेज की आवाज सुनाई दी, जो उसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने को कह रही थी। पहले लगा हेल्यूसिनेशन है, पर वो टोटली रियल कॉन्वर्सेशन थी। बुक के एंड में सेज ने एक विश मांगने को कहा। यूया ने कहा, मुझे मैजिक सीखना है। सेज ने अपना सारा नॉलेज बुक में डाल दिया, पर बताया कि यूया इसेकाई वर्ल्ड का नहीं है, इसलिए नॉर्मल मैजिक यूज नहीं कर सकता। पर फिर सेज ने सिस्टम बाईपास करके यूया को स्पेल्स कास्ट करने की एबिलिटी ग्रांट की, उसको बेस्ट विशेस दी और हमेशा के लिए चला गया। यूया बुक घर लाया और पढ़ाई चालू की। थोड़ी देर फोकस करने के बाद उसको मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन की स्किल मिल गई। अब अपना मेन कैरेक्टर मेज बन चुका था। बाहर आकर उसने एक वादा बॉल इमेजिन की और वो उसके हाथ में मैनिफेस्ट हो गई। उसने नोटिस किया कि नाइट भी मैजिक यूज कर रहा है। दोनों ने ट्रीज पर वाटर बॉल्स फायर किए और ट्रंक्स में आर पार होल हो गया। इतना ज्यादा डैमेज आउटपुट। इसी बीच कैपिटल में ओएन राजा के सामने पूरी रिपोर्ट देता है। वो एक्सीडेंटली बोल देता है कि लेक्सिया ने यूया को शादी के लिए प्रपोज किया है। ये सुनते ही राजा आपे से बाहर हो गया और चीजें फेंक फेंक कर ऐसी तोड़फोड़ की जैसे कोई ओवर ड्रंक बाप गुस्से में हो। अगले दिन स्कूल में यूया मैजिक के और यूजेस सोच रहा था।
रे सेंसे ने ऑफ कैंपस स्टडी कैंप अनाउंस किया। यूया, काइडे, अकीरा और एक नई हॉट बंदी रिन एक ग्रुप में आए। काइडे बहुत एक्साइटेड थी कि उसको यूया के साथ टाइम बिताने मिलेगा। जब यूया ने शॉपिंग जाने का बोला तो काइडे तुरंत तैयार हो गई। काओरी ने भी ये सुन लिया और बाकी दोस्तों को इकट्ठा करके स्क्वाड बना ली। रियो और शिंगो तो वैसे ही जल रहे थे कि यूया ने चेयरमैन की बेटी को भी रिजर्व कर लिया है। बोल रहे थे कि भाई हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दे। अकीरा नहीं आया क्योंकि उसके अलग प्लान्स थे। मॉल में बैग खरीदने के बाद वो लोग आर्केड गए। वहां एक क्रेन गेम में अपनी वाइफू फिगर देखकर शिंगो बिल्कुल वीब यानी ओटाकू मोड में आ गया। यूया ने अपने अल्ट्रा फोकस स्टैट्स यूज करके पहले ही अटेम्प्ट में फिगर निकाल ली। काइरे ने मुप्लशी मांगा और यूया ने वो भी निकाल दिया। अब तो सबने ऑर्डर लगाने शुरू कर दिए और यूया ने आराम से सबके लिए गिफ्ट्स जीत लिए। रियो ने कैफे चलने को बोला पर रिन ने कहा बॉयज आगे जाएं, लड़कियों को पाउडर रूम जाना है। ड्रिंक्स लेने के बाद यूया काफी खुश था कि उसकी लाइफ में आखिर दोस्ती जैसी कोई चीज आई है। अचानक मॉल का फायर अलार्म बज उठा और स्मोक फैलने लगा। इवैक्यूएशन अनाउंस हो गया पर प्रॉब्लम ये थी कि सभी लड़कियां अपर फ्लोर पे फंस चुकी थीं। काइरे का कॉल आया पैनिक में। यूया ने बिना सोचे समझे सीधा फायर के अंदर दौड़ लगा दी। आग के बीच आकर उसने डेस्परेटली वाटर मैजिक इमेजिन किया। उसके चारों तरफ पानी की शील्ड बन गई और वो आग चीरते हुए अंदर घुस गया। स्मोक की वजह से लड़कियां पास आउट हो चुकी थीं। यूया ने उनको शोल्डर्स पे कैरी किया पर एग्जिट कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका था और मैजिक आउटपुट पर भी डाउट हो रहा था। वो 13th फ्लोर पे टोटली ट्रैप्ड थे। कोई और ऑप्शन ना देखकर यूया ने मैजिक ब्लास्ट से दीवार में लिटरली एक छेद किया और 13th फ्लोर से उन लड़कियों को होल्ड करके छलांग लगा दी। वाटर और एयर मैजिक से सेफली लैंडिंग की। दोस्तों ने गुस्से में चिल्लाया कि बंदा पागल है पर सब सेफ थे। सुकासा भी जल्दी आकर काओरी का हाल पूछता है और यूया को एक बार फिर अपना सेवियर मानता है। रात को यूया अकेला घर जाता है। थोड़ा सैड था कि उसकी खुद की फैमिली ऐसी क्यों नहीं है, पर दरवाजा खोलते ही नाइट भागकर उसके गले लग जाता है और यूया को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ अब काफी सेट है। उधर इसेकाई में एक मिस्टीरियस विलेन लड़की एक टॉकिंग बनी के साथ लड़ रही थी। वो कंटिन्यूअस मैजिकल एरोज मार रही थी पर वो बैड एज बनी यानी लोब्रो या किक्स टीटी सब डॉज कर रहा था। लड़की उसे दुनिया बर्बाद करने के प्लान में इन्वाइट करती है और गायब हो जाती है। बनी समझ जाता है कि ये खतरे का सिग्नल है। उस लड़की के पास डिवाइन आर्चर की पावर थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी डीटी ऑफ किक्स की टेक्निक किसी वर्दी सक्सेसर को देगा। अगले दिन यूया ने डायरेक्टली वहां ट्रांसपोर्ट होने का मैजिक विजुलाइज किया और एक सिनेमैटिक गेट ओपन हो गया। वो और नाइट सीधे गॉब्लिन्स की गुफा में पहुंचे और स्वॉर्ड से उनका काम तमाम कर दिया। जूल्स लूटने के बाद यूया ने पैकअप करने का सिग्नल दिया पर नाइट अचानक एक डायरेक्शन में भागने लगा। आगे जाके नाइट ने छुपने का सिग्नल दिया। यूया ने इनविजिबिलिटी ऑन की और देखा कि एक पर्पल बालों वाली लड़की लूना को ऑर्क्स ने घेर रखा है। यूया हेल्प करने वाला था पर नाइट ने ग्राउल करके रोका। यूया कंफ्यूज था। तभी उस लड़की ने अकेले ही एक ऑर्क को स्लाइस कर दिया, जिसको देखकर यूया उसकी स्किल से इंप्रेस हो गया। पर बाकी 3 ऑर्क्स ने उसको ओवरपावर करके नॉकआउट कर दिया। अब तो जम मारना ही था। जैसे ही यूया और नाइट उसको बचाने आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि ये एक ट्रैप है। सैकड़ों गॉब्लिन्स ने उन्हें घेर लिया। बिना किसी और ऑप्शन के यूया ने आइटम बॉक्स से अपनी अल्टीमेट वेपन डिवाइन विप निकाली। सिर्फ कुछ सेकंड्स में सराख पूरी की पूरी गॉब्लिन आर्मी डस्ट में मिल गई। यूया खुद शॉक में था कि ये वेपन थोड़ा ज्यादा ही ओवरपावर्ड है। यूया ने अनकॉन्शियस लड़की को गोदी में उठाया और सोचा इसको कैबिन ले जाते हैं, पर नाइट इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ था और गुस्से में देख रहा था। अचानक वो लड़की होश में आई और घबराकर नीचे गिर गई। यूया ने उसको हीलिंग पोशन ऑफर किया। पहले वो नखरे दिखाने लगी, फिर उसने डक डक करके पी लिया। वूंड्स ठीक होने के बाद उसने अपना नाम लूना बताया, पर नाइट अभी भी उसे देखकर कंटिन्यूस ग्राउल कर रहा था। यूया ने पूछा, तुम जंगल में क्या कर रही हो? लूना ने व्हाइट लाई बोला कि वो ट्रेनिंग कर रही थी और गॉब्लिन्स ने घेर लिया। फिर लूना ने यूया से पूछा कि उनका सेवियर जंगल में क्या कर रहा है। यूया ने भी वही झूठ बोला कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा है और अंदर ही अंदर सोचा कि यहाँ कौन बेवकूफ ट्रेनिंग करता है। लूना ने सॉरी बोला और पूछा कि यहाँ पास में कोई बाथ हाउस है जहाँ वो नहा के साफ हो सके। यूया ने तुरंत अपना क्रिस्टल डियर वाला पोर्टेबल बाथ सेटअप कर दिया। यूया की ओवरवेलमिंग ताकत देखकर लूना ने प्रपोज किया कि क्या वो दोनों साथ मिलकर ट्रेन कर सकते हैं। उसने बोला उसको फॉरेस्ट में रहने का एक खास रीजन है और ऐसे दिग बिग माचो मैन का साथ हो तो क्या ही कहने। यूया जैसे ही मान गया, लूना ने खुशी से पर्दे के पीछे से झांककर थैंक यू बोला और हमारा हीरो फिर से नर्वस होकर फुल टोमेटो रेड हो गया। भाई लोग, आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं उसका मेन कैरेक्टर है यूया टेनजॉय। शुरू में ये बंदा एक नंबर का अगली लूजर था जिसको हर कोई बिग चुंगस से भी ज्यादा मोटा बोलकर बुली करता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसको एक सीक्रेट चीट लेवलिंग सिस्टम मिल जाता है और वो एक रिप्ड गिगा चैट बनकर मॉन्स्टर्स का खेल खत्म करता है और एक से बढ़कर एक बैडीज को इंप्रेस करता है। बचपन से ही यूया की किस्मत खराब थी। उसके क्लासमेट्स और उसकी खुद की फैमिली उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो घर का काउच और पटेटो दोनों हो। सिर्फ एक अकेला इंसान था जो उसको पंच बैग नहीं समझता था, उसके दादाजी। पर अफसोस वो ओल्ड मैन भी इवेंचुअली निकल लिए, किक्ड द बकेट और अपनी सारी प्रॉपर्टी यूया के नाम छोड़ गए। इस बात पर उसके ग्रीडी माँ बाप ने पूरी जायदाद को यौंग करने की कोशिश की, लेकिन जब उनका प्लान फ्लॉप हो गया तो उन्होंने यूया को डिसोन कर दिया और ऐसे गायब हुए जैसे दूध लेने गए हों और कभी वापस नहीं आए। उस दिन के बाद से यूया बिल्कुल अकेला रह रहा था
और अपना गुजारा करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। स्कूल के आखिरी दिन उसके बुलीज ने सोचा कि चलो यूया को एक स्पेशल गुड बाय दिया जाए, तो उन्होंने अपने मुक्कों से उसके फेस का नया डिजाइन बना दिया। इस पिटाई की वजह से यूया अपनी जॉब पर लेट पहुंचा और बॉस ने उसकी वहीं पर छुट्टी कर दी, फायर्ड ऑन द स्पॉट। अभी उसकी लाइफ का दुख खत्म नहीं हुआ था कि रास्ते में उसने देखा कि कुछ चपरी गूनर्स एक काउरी नाम की लड़की को परेशान कर रहे हैं। यूया के अंदर का मेन कैरेक्टर जाग गया और उसने उन थग्स को बैक ऑफ करने को कहा, पर उन गूंज ने उसको एक बीन बैग समझकर पूरे शहर में उसकी धुलाई कर दी। उनके जाने के बाद काउरी उसकी हालत देखने आई, पर यूया ने कहा कि उसको कचरे की तरह ट्रीट होने की आदत है और अपना बचा कुचा सेल्फ एस्टीम लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर जब वो बाथरूम में अपने जख्म धो रहा था तो उसके आंसू निकल आए, क्योंकि उसकी लाइफ किसी सिंगल मॉम से भी ज्यादा खराब चल रही थी। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने शीशे पर इतना जोर से मुक्का मारा कि शीशा शैटर हो गया और उसके पीछे से एक सीक्रेट डोर खुल गया। अंदर कदम रखते ही यूया ने देखा कि वहां ऐसी अजीब चीजें रखी हैं जो नॉर्मली सिर्फ डार्क वेब पर मिलती हैं, और वो सोचने लगा कि उसके दादाजी कहीं कोई फ्रीक तो नहीं थे। वहां उसको एक और मिस्टीरियस दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने अंदर स्टेप किया, उसके सामने एक अल्ट्रा डिटेल्ड होलोग्राफिक आरपीजी स्टेटस स्क्रीन पॉपअप हो गई, जिसने उसको बताया कि वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ चुका है। उसको तुरंत रियलाइज हो गया कि उसके काउच पोटेटो वाले दिन अब खत्म, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको एक ऐसी सीक्रेट लेवलिंग पावर दे दी थी जिससे वो अपना फैट और वर्जिनिटी दोनों लूज कर सकता था। उसने तुरंत एक तलवार उठाई और उस इसेकाई वर्ल्ड में थोड़ा घूमने टच सम ग्रास निकल गया। जब उसको लगा कि एरिया सेफ है तो अगले कुछ मिनट्स तक उसने हर तरह के वेपन्स हवा में चलाए, जिससे सिस्टम ने उसको बेसिक लेवल के कॉम्बैट स्किल्स ग्रांट कर दिए। जब वो अपने वेपन्स वापस आइटम बॉक्स में रख रहा था, तभी अचानक एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया, पर उसके घर के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर था जिसने अटैक को ब्लॉक कर दिया। यूया ने ऊपर देखा तो पता चला कि वो लेवल 300 का ब्लड ओगर है। अब एक फैटी के पास क्या ही चांस था ऐसे रिप्ड बीस्ट के सामने टिकने का, पर फिर भी भाई ने हिम्मत करके एक स्पीयर उठाया और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक मारा। और शॉक की बात यह थी कि वो ओगर एक ही हिट में ढेर हो गया। खेल खत्म। यूया इतना ज्यादा शॉक था कि उसकी खुद की टांगें उसका वजन नहीं संभाल पा रही थी। जब उसने अपनी होलोग्राफिक स्टैट स्क्रीन खोली तो देखा कि वो सीधा लेवल 100 पर पहुंच गया है। उसने उस ओगर की बॉडी से हाई लेवल लूट कलेक्ट की और समझ गया कि इसको रियल वर्ल्ड में बेचकर काफी कैश कमाया जा सकता है। उसके बाद वो वापस रियल वर्ल्ड आ गया। रात में जब यूया सो रहा था, उसकी बॉडी में बैकग्राउंड म्यूटेशंस चल रहे थे। अगले दिन जब वो उठा तो वो एक कंप्लीटली रिप्ड गिगा चैट बन चुका था, लेकिन उसको पता नहीं चला क्योंकि पिछली रात उसने खुद ही अपना मिरर तोड़ दिया था। ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने नया यूनिफॉर्म पहना और वापस इसेकाई वर्ल्ड चला गया, जहां उसको एक गार्डन में कुछ यूजफुल हर्ब्स मिल गए। वहां एक लेवल 200 के स्लाइम ने उस पर अटैक किया, पर यूया ने उसकी आराम से पेटी बना दी और एक रेयर नेकलेस कलेक्ट किया जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली उसका लेवल बढ़ाता रहेगा। अगले कुछ हफ्तों तक यूया उस सिनेमैटिक इसेकाई वर्ल्ड में ट्रेन करता रहा और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का टिकट काटता रहा ताकि उनका लूट कैश में कन्वर्ट कर सके। इन सब के बीच उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो एक फैटी से हॉटी बन चुका है। तो जब नया एकेडमिक ईयर में वो स्कूल वापस गया, हर कोई उसको ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो। क्लास में पहुंचने पर उसके पुराने बुलीज को लगा कि ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, पर जब उसने अपना नाम यूया बताया तो सबके जबड़े जमीन पर गिर गए। कंफ्यूज्ड होकर यूया बाथरूम की तरफ भागा और आखिरकार शीशे में अपना नया फेस देखा, जिसको देखकर वो खुद शॉक हो गया। बाद में उसके टॉक्सिक भाई बहनों ने उससे कॉर्नर करके पूछा कि क्या उसने कोरिया जाकर लाइपोसक्शन करवाया है, पर यूया ने कसम खाई कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब भी उन्होंने अपनी आदत से मजबूर होकर उसको अगली और स्टूपिड बोला, जो कि उनकी तरफ से एक मैसिव कोप करने का तरीका था। तभी वहां एक लग्जरी लिमो आकर रुकी और उसमें से वही काउरी निकली। उसने यूया से पूछा कि क्या उसको याद है वो कौन है। यूया उसको शॉक में देखता रह गया। तब काउरी ने बताया कि वो वही लड़की है जिसको उसने कुछ हफ्ते पहले प्रोटेक्ट किया था, और तब यूया के दिमाग की बत्ती जली। काउरी ने कहा कि उसे थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने अपने बटलर से उसकी डिटेल्स निकलवाई और पता किया कि वो इसी स्कूल में पढ़ता है। फिर उसने सीधा पूछा कि क्या वो ओसाई एकेडमी ज्वाइन करना चाहेगा। यूया एकदम दंग रह गया, क्योंकि वो सिर्फ एलीट्स के लिए बना स्कूल था। काउरी ने बताया कि वो ओसाई की स्टूडेंट काउंसिल मेंबर है और उसके डैड बोर्ड के चेयरमैन है, जो यूया को एडमिशन देकर उसकी हेल्प का एहसान चुकाना चाहते हैं। यूया ऑफर के लिए ग्रेटफुल तो था, पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी जमीन के अंदर था और उसको लगा कि वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बीच में उसके अपॉर्चुनिस्टिक भाई बहन कूद पड़े और मांगने लगे कि यूया की जगह उनको एडमिशन दे दिया जाए, क्योंकि वो उससे बेटर है। पर कावरी ने उनको स्क्रैम बोलकर भगा दिया, क्योंकि वो सिर्फ यूया के लिए इंडेटेड थी। उसने ये भी डिस्क्लोज किया कि उसको पता है उन्होंने यूया को कितना बुली किया है, तो ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां वो उनको अपनी एकेडमी में घुसने दे। ये लो, ईगो क्रश प्रो मैक्स। कावरी ने यूया पर जोर डाला कि वो उसके साथ चले, पर बटलर ने सजेस्ट किया कि पहले उसको एकेडमी दिखा देते हैं ताकि वो खुद फैसला कर सके। इस पर कावरी ने यूया का हाथ पकड़ा और उसको लिमो में खींच लिया, और उसके बुलीज और सिबलिंग्स वहीं धूल चाटते रह गए। जल्दी वो लोग ओसाई एकेडमी पहुंचे और यूया को सीधा चेयरमैन के ऑफिस ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात कावरी के फादर सुकासा से हुई। सुकासा ने उसके आगे बो किया एज अ थैंक यू, पर जब यूया ने कहा कि उसने कुछ खास नहीं किया, तो सुकासा ने उसको अपने एक्शंस पर प्राउड फील करने को कहा।
सुकासा ने उसको एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और उसकी सारी ट्यूशन फीस कवर करने का प्रॉमिस किया, पर यूया अभी भी हेजिटेंट था। इसलिए सुकासा ने सजेस्ट किया कि वो फाइनल डिसीजन लेने से पहले एकेडमी में एक दिन बिताकर देखे। तभी एक हॉट टीचर सवादा सेंसे री या राय ऑफिस में एंटर होती है और सुकासा को अश्योर करती है कि वो आज के दिन यूया का ख्याल रखेंगी। एक 10 on 10 वाइफू मटेरियल टीचर को देखकर यूया उसकी क्लास अटेंड करने के लिए मान गया। वो उसको क्लासरूम में ले गई और सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। क्लास की सारी लड़कियां उसके आते ही पागल हो गईं कि बंदा कितना हैंडसम है, और आपस में मर्मरिंग शुरू कर दी, जब तक री ने उनको बिहेव करने को नहीं कहा क्योंकि यूया अनकंफर्टेबल हो रहा था। यूया जाकर पीछे बैठ गया। उसके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी, इसलिए उसकी नेबर युकिने ने अपनी डेस्क उसके साथ ज्वाइन कर ली। यूया ने हाई बोलने की कोशिश की, पर जब उसने कोल्डली रिप्लाई किया तो यूया सदमा खा गया। मतलब भाई शक्ल प्राइम ब्रैड पिट जैसी हो गई है, पर रिज अभी भी 0 है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ी, यूया को लगा कि पढ़ाई तो पुराने स्कूल जैसी ही है, बस यहाँ के स्टूडेंट्स ज्यादा लाइवली हैं। ब्रेक टाइम होते ही सबने उसको घेर लिया और क्वेश्चंस की बारिश कर दी, पर तभी एक हैंडसम चैड वहां आया और सबको नए लड़के को ओवरवेल्म करने से रोका। जब लोग थोड़ा पीछे हटे, उस लड़के ने अपना नाम रियो बताया और यूया को कैफेटेरिया चलने का ऑफर दिया। यूया ईगरली उसके साथ चला गया और वहां का प्रीमियम मेन्यू देखकर उसके होश उड़ गए। खाना लेने के बाद वो लोग एक और लड़के शिंगो के साथ ज्वाइन हुए और यूया इंस्टेंटली उनके ग्रुप में फिट हो गया। तभी यूया ने नोटिस किया कि सारी लड़कियां उसे ही ताड़ रही हैं, पर मासूम बंदे को अभी भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। लड़कों से बात करते हुए उसे पता चला कि रियो स्पोर्ट्स में प्रो है और शिंगो एक नर्डी गेमर है। वो इस बात से हैरान था कि इतने बड़े स्कूल में लोग कितने नॉर्मल हैं। शाम तक वो वापस सुकासा के ऑफिस में था और काफी खुश था क्योंकि सबने उसको इक्वल ट्रीट किया था। सुकासा ने उससे पूछा कि क्या वो ज्वाइन करेगा, तो थोड़ा सोचने के बाद यूया ने फाइनली हाँ बोल दी। ऑफिस से निकलने के बाद वो दोबारा काउरी से टकराया और जब उसे पता चला कि यूया ने एडमिशन ले लिया है तो वो बहुत खुश हुई। उसने पूछा कि क्या वो फ्री है, और हाँ सुनते ही वो उसको शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट ले गई, जो ओसाई के स्टूडेंट्स का अड्डा था। वहां काउरी ने बताया कि उसके डैड की पोजीशन और स्टूडेंट काउंसिल रोल की वजह से उसके दोस्त नहीं है, पर यूया अलग है, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती करना चाहती है। ये सुनकर यूया शाय हो गया और टॉपिक चेंज करने के लिए एक आइसक्रीम शॉप की तरफ पॉइंट कर दिया। दोनों ने आइसक्रीम ट्राई की और एंजॉय किया, पर यूया को डर लगने लगा कि अगर उसने ज्यादा खाया तो वो वापस फैट पिग ना बन जाए। रियलिटी चेक भाई। फिर उसने काउरी से पूछा कि शक्ल इतनी चेंज होने के बाद भी उसने पहचाना कैसे। काउरी ने सिंपली कहा उसकी आंखों से। यूया ने शाय होकर बोला कि वो बहुत काइंड है, पर काउरी ने पाउट करते हुए पूछा कि वो उसके साथ इतना फॉर्मल एक्ट क्यों कर रहा है। उसने कहा कि उसे फर्स्ट नेम से बुलाओ। यूया थोड़ा हिचकिचाया पर मान गया, जिससे काउरी काफी खुश हुई। एक्साइटमेंट में उसने अपनी आइसक्रीम यूया को शेयर करने को दी, पर जब देखा कि यूया शर्मा रहा है तो उसने सॉरी बोला कि वो ज्यादा ही आगे बढ़ गई। सीन को नॉर्मल करने के लिए यूया ने उसको अपनी आइसक्रीम ट्राई करने को दी। वहां आसपास खड़े लोग उन्हें देखकर क्यूट कपल बोलने लगे। उस रात घर आकर यूया ने एक अल्ट्रा कूल एल्डन रिंग जैसा आर्मर पहना। फिर वो इसेकाई वर्ल्ड में घुसा और मॉन्स्टर्स की पेटी बनाते बनाते सीधा लेवल 235 पर पहुंच गया। उसने नोटिस किया कि उसके घर के पास एक डीप डार्क फॉरेस्ट है, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जग गई। तभी उसे किसी आदमी की चीख सुनाई दी। जंगल में भागकर देखा तो कुछ सोल्जर्स की पहले ही पेटी बन चुकी थी। सामने एक गॉब्लिन जनरल था जो एक लड़की को आफ्टर लाइफ में यीट करने वाला था। यूया ने रश किया और एक फ्लाइंग किक उसके मुंह पर जड़ दी। उसे लगा उसने जीत लिया, पर जनरल वापस उठ खड़ा हुआ। इस बार यूया ने अपने आर्सेनल से अलग अलग वेपन्स निकाले और उस जनरल का हमेशा के लिए खेल खत्म कर दिया। वो भागकर उस लड़की के पास गया चेक करने के लिए, पर कुछ बोलने से पहले ही वो पास आउट हो गई। जैसे ही वो उसकी हेल्प करने लगा, कुछ और नाइट्स वहां पहुंच गए। फालतू लफड़े से बचने के लिए यूया ने तुरंत इनविजिबिलिटी स्पेल मारी और वहां से निकल लिया। शर्ट प्रेस करते टाइम यूया को याद आया कि अब वो कंगाल नहीं है, तो क्यों ना नए कपड़े खरीदे जाए। मॉल पहुंचते ही उसने नोटिस किया कि हर कोई उसको घूर रहा है। भाई अभी तक अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी को प्रोसेस नहीं कर पाया था और डर गया कि लोग उसको घूर क्यों रहे हैं। वहीं पास में हिकारू नाम की एक फोटोग्राफर का दिमाग खराब हो रखा था क्योंकि उसका हायर्ड मॉडल टाइम पर नहीं आया था। कोई ऑप्शन ना बचा देखकर हिकारू ने सोचा कि मॉल से ही किसी हैंडसम बंदे को पकड़ लेती हूँ। उधर यूया एक स्टोर में शर्ट्स देख रहा था कि कुछ लड़कियों ने उसको कॉर्नर करके फ्लर्ट शुरू कर दिया कि उसे उनकी शर्ट्स देखनी चाहिए। यूया को रियलाइज हुआ कि इतनी हॉटनेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो उसने पोलाइट वे में उन्हें मना कर दिया। एस्केलेटर पर जाते हुए वो सोच रहा था कि उसने सिचुएशन ठीक से हैंडल की या नहीं, जबकि पीछे वो लड़कियां उसकी शक्ल देखकर वैसे ही टाइम में फ्रीज हो चुकी थीं। तभी हिकारू की नजर यूया पर पड़ी और उसने बिना सोचे उसे अप्रोच कर लिया। कुछ ही देर बाद यूया कैमरे के सामने था, वो भी म्यू नाम की एक सुपर हॉट प्रोफेशनल मॉडल के साथ। शूट के वक्त यूया पसीने पसीने हो गया क्योंकि वो कभी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं आया था। म्यू ने उसको अश्योर किया कि वो काटेगी नहीं, जिससे वो और ब्लश करने लगा। जब वो गलती से उसकी क्लीवेज की तरफ देख रहा था, हिकारू ने ये नोटिस कर लिया और जानबूझकर म्यू को यूया के आर्म को लिंक करने को बोल दिया। यूया की तो वैसे ही हवा टाइट थी, ऊपर से हिकारू ने म्यू को अपने आर्म्स यूया के गले में रैप करने को कह दिया। सिस्टम एरर भाई।
जब यूया अपनी लाइफ और हॉर्मोन्स के लिए फाइट कर रहा था, इसेकाई वर्ल्ड में लेक्सिया, वो लड़की जिसे उसने बचाया था, अपने महल में होश में आती है। वो उस अपने सेवियर यूया को नहीं जानती थी, इसलिए उसने वापस उस डेंजरस जंगल में जाने की जिद की। नाइट्स ने रोका, पर उसने अकड़ दिखाते हुए कहा कि वो प्रिंसेस है और अपने सेवियर को खुद थैंक्स बोलेगी। वापस मॉल में शूट खत्म होने के बाद यूया ऑकवर्डली बैठा था और पूरा मॉल रुक कर उसको ताड़ रहा था। मियू आकर सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से यूया इस झमेले में फंसा, पर बेचारा इतना नर्वस था कि जूस पीते पीते उसको थसका लग गया और मियू हंस पड़ी। उसने यूया को अपना टॉवल ऑफर किया, पर यूया ने घबराकर मना कर दिया क्योंकि उसे मियू के पसीने वाली टॉवल से अपना मुंह नहीं साफ करना था। फिर उसने मियू के काम की तारीफ की। मियू ने बताया कि अब उसे आदत हो गई है, पर शुरू में वो भी काफी बेकार थी। अपने डिजाइनर क्लोथ्स देखकर यूया याद करता है कि कैसे वो पहले अपने पोटैटो फेज में इन मॉडल्स को एलियन समझता था, पर आज उसे समझ आ गया कि ये लोग भी इंसान हैं और इतना फिट दिखने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं। उसने मियू से पूछा कि उसने मॉडलिंग कब शुरू की, तो उसने बताया कि काफी टाइम हो गया। उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे, इसलिए अटेंशन पाने के लिए उसके पास यही या फिर ओनली फैंस जैसा कोई रास्ता था। धीरे धीरे लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और अब उसकी लॉयल फैन बेस बन चुकी है। वो अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करना चाहती है। उसने यूया को एडवाइस दी कि लाइफ के हर मोमेंट को फुल एंजॉय करो, जिसको यूया ने अपने दिल पर ले लिया। अब यूया उसके आसपास नेचुरल फील करने लगा था। जब दोनों हंस बोल रहे थे, हिकारू ने चुपके से कुछ बढ़िया कैंडिड पिक्चर्स क्लिक कर ली। तभी वहां शो नाम का एक एरोगेंट ब्लॉन्ड मॉडल आ धमका, जो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो पूरे मॉल का मालिक हो। मियू ने बताया कि यही वो ओरिजिनल मॉडल है जो लेट आया है। शो आते ही मियू को ड्रिंक्स के लिए फोर्स करने लगा। जब उसने मना किया तो उसने मियू को वॉल पर पिन करके जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। ये देखकर यूया बीच में आया और शो को पीछे हटने को बोला। शो और इरिटेट हो गया और उसने यूया पर पंच चला दिया। यूया ने बिल्कुल कैजुअली उसका हाथ पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि इसेकाई की ट्रेनिंग ने उसको कितना ओवरपावर्ड बना दिया है। उसे लगा अब पुलिस आएगी, पर उल्टा पूरे मॉल ने उसके लिए चीयर करना शुरू कर दिया। जैसे ही शो उठा, हिकारू ने धमकी दी कि सब रिकॉर्ड हो चुका है और अब वो मियू के बिहाफ पर उस पर हैरासमेंट चार्जेस लगाएगा। शो डर के मारे वहां से निकल लिया। मियू ने यूया को अपना नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बनने के लिए थैंक्स बोला और बताया कि शो काफी हफ्तों से उसको स्टॉक कर रहा था। हिकारू ने प्रॉमिस किया कि वो ये मैटर सुपीरियर्स तक ले जाएगा ताकि शो का करियर पैक हो जाए। हिकारू ने यूया को उनकी एजेंसी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर दिया, पर यूया ने पोलाइटली मना कर दिया क्योंकि उसकी प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है। हिकारू ने उसकी चॉइस रिस्पेक्ट की और कॉम्पेंसेशन के तौर पर ढेर सारे ब्रांडेड शर्ट्स दे दिए। जब हिकारू और मियू वापस जा रहे थे, मियू ने कन्फेस किया कि यूया में कुछ खास है और वो उसके साथ दोबारा काम करना चाहेगी। हिकारू ने उसको टीज किया कि उसे क्रश हो गया है, पर उसने डिनाई कर दिया। इधर यूया वापस इसेकाई पहुंचता है जहां प्रिंसेस लेक्सिया और उसके गार्ड्स दोबारा गॉब्लिन से फंस गए थे। यूया बिल्कुल एनिमे टाइमिंग पर एंट्री मारता है और सबकी पेटी बना देता है। लेक्सिया को छोड़कर बाकी सब शॉक में थे क्योंकि लेक्सिया को पता था कि उसका हीरो उसको बचाने आएगा। गॉब्लिन्स का खेल खत्म करने के बाद लेक्सिया उसके पास आई और डायरेक्ट बोल दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यूया के तो कान से धुआं निकल गया। भाई, पहली मुलाकात में सीधा मंडप? उसका गार्ड ओवेन गुस्से में बोलता है कि दिमाग खराब हो गया है क्या, पर लेक्सिया कैजुअली कहती है कि वो अपने लव को प्रपोज कर रही है। ओवेन समझाता है कि ये जगह रोमांटिक नहीं है, चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं और वो इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। लेक्सिया उसे चुप कराती है। तभी यूया ने कहा कि यहाँ सेफ नहीं है, मेरे कैबिन में चलो। ओवेन शॉक में था कि इस मौत के जंगल में किसका कैबिन हो सकता है। घर पहुंचकर लेक्सिया प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करती है कि वो किंगडम ऑफ आर्सिलिया की प्रिंसेस है। यूया की हवा टाइट हो जाती है कि वो एक प्रिंसेस को नॉर्मल बंदी की तरह ट्रीट कर रहा था, पर ओवेन उसे शांत करता है। जब यूया अपना नाम बताता है तो लेक्सिया ओवेन से डिस्कस करती है कि ये नाम अनकॉमन है, शायद किसी दूसरे कंट्री का नोबल होगा। ओवेन को डाउट होता है कि ये स्पाई हो सकता है, पर चांसेस कम लग रहे थे। ओवेन बताता है कि वो असल में यूया को ही ढूंढने निकले थे। तभी लेक्सिया दोबारा यूया को वॉल पर पिन करती है। भाई के मजे हैं, और सीधा कन्फेस करती है कि जब से उसने उसे बचाया है वो उस पर लट्टू हो चुकी है। यूया पोलाइटली समझाता है कि शादी के लिए बहुत जल्दी है, पर लेक्सिया ने इतनी रोम कॉम नॉवेल्स पढ़ रखी थी कि उसको लगा ये बस एक प्लॉट हर्डर है जिसको क्रॉस करना है। लेक्सिया सजेस्ट करती है कि फिलहाल हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। यूया, जिसका कभी कोई सोशल सर्कल नहीं था, खुशी खुशी मान जाता है। ओवेन बताता है कि राजा भी उससे मिलना चाहता है, जिसके लिए 5 दिन का सफर लगेगा। गोल्डन वीक पास थे तो यूया ने थोड़ा टाइम मांगा, जिसमें ओवेन अग्री कर गया। कैपिटल लौटने के बाद एक मास्क्ड विलन को पता चलता है कि लेक्सिया का असैसिनेशन फेल हो गया क्योंकि किसी ने मॉन्स्टर्स का खेल खत्म कर दिया। गुस्से में आकर वो मास्क उतारता है, उसका फेस जला हुआ था और वो लेक्सिया से बदला लेने की कसम खाता है। अगले दिन यूया ओसे एकेडमी के लिए रियल वर्ल्ड में निकलता है, जहां हर कोई नए चैट को घूर रहा था। सुकासा पर्सनली उसे वेलकम करता है और रे सेंसी उसको क्लास में इंट्रोड्यूस करती है। बाद में पीई क्लास में जब वो फुटबॉल खेल रहे थे, रियो एकदम लियोनेल मेसी मोड में आकर मस्त गोल मारता है। यूया जब ये देख रहा था तभी एक रेड हेड वाइफू काइडे उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्यों नहीं खेल रहा। यूया बताता है कि उसके जिम क्लोथ्स अभी आए नहीं है। काइडे अपना नाम बताती है।
मैच चल रहा था कि रियो घिर जाता है और बॉल पास करता है। टीममेट अकीरा फुल पावर शॉट मारता है, पर एम बेकार और बॉल सीधा काइडे के फेस की तरफ आती है। यूया का रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिवेट होता है और वो बॉल को इतनी जोर से किक मारता है कि ब्लिंक करने से पहले ही बॉल नेट फाड़ देती है। इस सिनेमैटिक डिस्प्ले को देखकर काइडे पूरी तरह इंप्रेस हो जाती है। अकीरा भागकर माफी मांगने आता है, पर काइडे कहती है वो ठीक है। अकीरा खुद को अकेडमी का यंग नोबल बताता है, जिसको सुनकर यूया और काइडे हंसने लगते हैं क्योंकि उसको कोई उस नाम से नहीं बुलाता। चेंजिंग रूम में लड़कियां यूया के बारे में बात कर रही थीं। काओरी एंटर करती है और काइडे एक्साइटेडली बताती है कि कैसे यूया ने उसे बचाया। जब बाकी लड़कियां पूछती हैं कि क्या यूया सिंगल है, तो काओरी और काइडे एक साथ हाँ बोलती हैं। काओरी को समझ आ गया कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। क्लास में यूया नोटिस करता है कि स्कूल ग्राउंड्स में कुछ बाइकर्स घुसाए हैं और रकस क्रिएट कर रहे हैं। क्लासमेट्स बताते हैं कि वो रेड ओगर्स नाम का सबसे डेंजरस डिलिंक्वेंट गैंग है, और सबसे बड़ा शॉक, उनकी गैंग में यूया का पुराना बुली अराकिन और उसके अपने सिबलिंग्स भी शामिल थे। उन्होंने ये ड्रामा इसलिए प्लान किया था ताकि वो काओरी से उस दिन की इंसल्ट का बदला ले सके। काओरी उनको भगाने आती है, पर गैंग वाले उनको किडनैप करके उल्टे सीधे काम करने की धमकी देते हैं। ये सुनकर यूया इंटरवीन करने निकलता है, पर ट्रॉमा की वजह से इसकी टांगें कांपने लगती हैं। काइडे को चेक करने आते देखकर यूया अपने ही मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और डर को भगाता है। फिर वो खिड़की से सीधा सुपर हीरो लैंडिंग करता है, जिसे देखकर सब दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। अराकी अपने गूंज भेजता है, पर यूया सबको मैट्रिक्स स्टाइल में डॉज करके काओरी के पास पहुंचता है। तभी एक ओमोरी नाम का मोटा गुंडा रास्ता रोकता है, जो दिखने में अकुमा का सस्ता और ओवरबल्क्ड वर्जन था। वो यूया को स्ट्रेंथ चैलेंज देता है। जैसे ही वो चार्ज करता है, पीछे से रियो आकर उस फैट्सो को एक हाथ से रोक लेता है और उसको अपनी ही बाइक में दे मारता है। रास्ता साफ होते ही यूया कामली काओरी के पास जाकर पूछता है कि वो ठीक तो है। लीडर को गुस्सा आता है और वो यूया की तरफ स्पीड मारता है, पर यूया इतना फास्ट हो चुका था कि उसने कैजुअली डॉज किया और लीडर अपने मुंह के बल बाइक पे गिरा। जल्द ही पुलिस सबको अरेस्ट करने आती है। काओरी ब्लश करते हुए कहती है कि उसे पता था यूया आएगा। फिर वो थोड़ी डिजी फील करती है और यूया उसे गिरने से पहले कैच कर लेता है। स्मूथ क्रिमिनल मोड ऑन। उधर यूया का भाई यूता चिल्ला रहा था कि ये गैंग वाले कितने यूजलेस है। लीडर को गुस्सा आया और उसने यूता का गला पकड़ लिया, क्योंकि उसी की वजह से सब अरेस्ट हो रहे थे। यूया की बहन बीच बचाव करने आई तो लीडर ने उसको लात मारकर किचन एरिया में फेंक दिया और यूता को और जोर से चोक करने लगा। आखिर में यूया एंटर हुआ और लीडर को हाथ छोड़ने को कहा। जब वो नहीं माना तो यूया ने उसे एक हल्के पुश से हवा में उड़ा दिया। अराकी ने भी अटैक ट्राई किया, पर यूया ने उसे ऐसी बॉम्बास्टिक साइड आई दी जिसे वो वहीं फ्रीज हो गया। यूता शॉक में था कि जिसे उसने इतना बुली किया वो उसको क्यों बचा रहा है। यूया ने कोल्डली कहा कि वो फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोनों भाई बहन रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बाद में यूया अपने दोस्तों से ड्रामा के लिए सॉरी बोलता है, पर दोस्तों ने कहा कि वो आदमी आज किसी सुपर साइयन से कम नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद यूया दोबारा इस सिकाई फॉरेस्ट में गया। उसको ओवन की बात याद आई कि इस जंगल के मॉन्स्टर्स एक पूरे सिटी को बर्बाद कर सकते हैं, और क्योंकि यूया इनको मक्खी की तरह मार रहा था, उसको आखिरकार रियलाइज हुआ कि वो लिटरली एक ओवरपावर्ड रेड बॉस बन चुका है। वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स की तलाश में फॉरेस्ट के और डीप एरियाज में गया, पर वहां भी सबको आसानी से क्लियर कर दिया। जब वो वापस जाने वाला था, उसे एक कुत्ते के बच्चे यानी पप के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि एक लेवल 600 का किंग ऑर्क, जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था, उस पप पर अटैक कर रहा है। यूया ने पहले सोचा कि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुड़ने लगा, पर खुद को वुस फील करने से बचने के लिए उसने स्पीयर निकाला और डायरेक्ट फेंक दिया। स्वॉर्ड लेकर रश करने ही वाला था कि देखा स्पीयर से ही उस किंग ऑर्क की पेटी बन चुकी है। यूया का दिमाग चकरा गया कि वो अपने लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस को कैसे वन शॉट कर सकता है। शायद वेपन्स में स्पेशल पावर्स थी। खैर, उसने उस इंजर्ड पप पर ध्यान दिया और एक हीलिंग पोशन पिलाने की कोशिश की, पर पप पेन से फेंट हो गया। तो यूया ने सीधा मैजिक स्पेल यूज करके उसको हील कर दिया। ठीक होते ही वो पपी उस पे लट्टू हो गया और यूया ने उसको एज अ पेट रखने का डिसाइड किया। सिस्टम चेक करने पर पता चला कि ये छोटा सा पप एक्चुअली लेवल 500 का ब्लैक फेनरिर है। उसके डार्क ब्लैक फर को देखकर यूया ने उसका नाम नाइट रख दिया। घर आकर वो नाइट को ग्रूम कर रहा था और दिमाग में कैलकुलेशंस बिठा रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को कैसे बीट कर रहा है। अगले दिन स्कूल में उसने दोस्तों से पेट शॉप के बारे में पूछा, बताकर कि उसको एक कुत्ता मिला है। कायदे इतना क्लोज आकर उससे डिटेल मांगने लगी कि यूया थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और उसको पीछे हटने को कहा। यूया ने बताया कि उसके पास फोन नहीं है, इसलिए वो फोटोज नहीं दिखा सकता, जिससे रियो और शिंगो शॉक्ड रह गए। भाई 21st सेंचुरी में कौन बिना स्मार्टफोन के घूमता है। उन्होंने शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की शॉप बता दी, पर खुद के प्लान्स होने की वजह से साथ आने से मना कर दिया। ये सुनकर कायदे ने चांस मारा और बोली कि वो फ्री है और उसके साथ चलेगी। यूया के हाँ बोलते ही वो बोली, क्या ये हमारी डेट है? पर जल्दी से उसको मजाक में कवर अप कर लिया। क्लास के बाद दोनों ने जाकर एक बढ़िया सा कॉलर और दूसरा सामान खरीद लिया। घर वापस आकर जब उसने कॉलर नाइट को पहनाया तो वो बहुत खुश हुआ। फिर दोनों वॉक पर निकले और यूया की चैड एनर्जी देखकर सड़क की सारी लड़कियां सोच रही थीं कि काश ये बंदा उनको डॉग वॉक कराता। तभी वहां काओरी मिल गई।
वो नाइट को देखकर काफी खुश हुई और उसको पेट करने लगी। उसने ब्रीड पूछा तो यूया ने सिंपल जवाब दिया कि उसे नहीं पता, स्ट्रीट से उठाया है। बातें चल ही रही थी कि किसी ने यूया को पुकारा। वो थी म्यू, फोटोशूट वाली मॉडल। उसने बताया कि वो पास में रहती है और वॉक पर आती है। यूया ने जल्दी से दोनों वाइफूज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब पार्क का हर बंदा जल भून के राख हो रहा था कि इस एक बंदे के पास 2 टॉप टियर लड़कियां कैसे खड़ी हैं। म्यू ने यूया से कहा कि वो यहाँ वॉक पे और आया करे, जिसके लिए यूया मान गया और म्यू खुशी से चली गई। पर पीछे खड़ी कावरी का दिल टूट चुका था। उसको साफ दिख रहा था कि यूया और म्यू की केमिस्ट्री सॉलिड है। उसने रोते रोते पूछा कि क्या दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यूया ने घबराकर मना किया कि वो उसके लेवल का नहीं है। कावरी ने जल्दी से कहा कि वो भी यूया को बहुत लाइक करती है और उसको हाई रिगार्ड में रखती है, जिससे दोनों थोड़ा ब्लश करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक थग किसी औरत का पर्स छीनकर भाग रहा है। यूया ने गो गेट हिम बॉय बोलकर नाइट को उसके पीछे लगा दिया। यूया ने ओल्ड लेडी को शांत किया कि उसका बैग मिल जाएगा, और सही में कुछ ही सेकंड्स में नाइट उस गुंडे को कचरे की तरह घसीटते हुए वापस ले आया। जब कावरी पुलिस बुला रही थी, गुंडे ने नाइफ निकालकर कावरी पर अटैक करना चाहा, पर यूया ने उसको एक हाथ से पकड़ा और जमीन में गाड़ दिया। सब तालियां बजाने लगे और कावरी ने एक बार फिर उसे बचाने के लिए थैंक्स बोला। उस दिन बाद में यूया और नाइट जंगल में और डीप गए। अब ये दोनों मिलकर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का बैंड बजा रहे थे। थोड़ी देर में उनका सामना एक क्रिस्टल डियर से हुआ जो लेवल 630 था, मतलब किंग ऑर्क से भी बड़ा बॉस। यूया समझ गया कि ये मैजिक यूज करेगा, तो वो पेड़ के पीछे कवर लेने लगा। पर इशू ये था कि ये डियर उसको इनविजिबिलिटी स्पेल के बाद भी देख सकता था। डियर के अटैक करते ही यूया ने स्ट्रैटेजी बनाई। उसने नाइट को डियर डिस्ट्रैक्ट करने भेजा ताकि वो पीछे से फ्लैंक करे, पर डियर का मैजिक इतना स्ट्रांग था कि उनका पहला प्लान फ्लॉप हो गया। फिर यूया ने रोल्स रिवर्स किए। यूया डियर का फोकस और मैजिक अटैक्स टैंक करने लगा, और तभी नाइट ने एक क्लीन स्लैश मारकर ओपनिंग बनाई। यूया ने तुरंत जंप मारी और उस बॉस की छुट्टी कर दी। लूट में उसे कुछ जेम्स और एक स्ट्रेंज क्यूब मिला। सिस्टम ने बताया कि वो एक पोर्टेबल बाथ हाउस है। घर आकर उसने उसको सेटअप किया और मस्त तारों के नीचे नहाने का मजा लिया। अगले दिन एक नीडलर रोलर से लड़ते हुए यूया के फेस पर कट लग गया, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत फास्ट था। यूया ने दिमाग लगाया और उसको एक वॉल में फंसाकर किल कर दिया। लेवल अप होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आज के लिए बहुत है, घर चलते हैं। तभी वो वॉल टूटी और एक हिडन केव का रास्ता खुल गया। अंदर जाके देखा तो एक मृत बॉडी और एक बुक पड़ी थी, जिसका नाम था द बुक ऑफ द सेज। बुक पढ़कर पता चला कि ये वही ओरिजिनल गीगा चार्ट था जिसका घर यूया ने लिया था। सेज को गॉड्स ने इनवाइट किया था, पर उसने उनको भी स्क्रैम बोल दिया था। पर एंड में लोग उसकी पावर से डरने लगे और उसको अकेला छोड़ दिया। इसलिए वो इस केव में लॉक हो गया था, ताकि कोई और उसके जैसा सफर ना करे। ये पढ़कर यूया को लगा कि उसे क्या करना चाहिए ताकि उसके दोस्त उससे ना डरे। अचानक उसे अपने दिमाग में सेज की आवाज सुनाई दी, जो उसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने को कह रही थी। पहले लगा हेल्यूसिनेशन है, पर वो टोटली रियल कॉन्वर्सेशन थी। बुक के एंड में सेज ने एक विश मांगने को कहा। यूया ने कहा मुझे मैजिक सीखना है। सेज ने अपना सारा नॉलेज बुक में डाल दिया, पर बताया कि यूया इसेकाई वर्ल्ड का नहीं है, इसलिए नॉर्मल मैजिक यूज नहीं कर सकता। पर फिर सेज ने सिस्टम बाईपास करके यूया को स्पेल्स कास्ट करने की एबिलिटी ग्रांट की, उसको बेस्ट विशेस दी और हमेशा के लिए चला गया। यूया बुक घर लाया और पढ़ाई चालू की। थोड़ी देर फोकस करने के बाद उसको मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन की स्किल मिल गई। अब अपना मेन कैरेक्टर मेज बन चुका था। बाहर आकर उसने एक वादा बॉल इमेजिन की और वो उसके हाथ में मैनिफेस्ट हो गई। उसने नोटिस किया कि नाइट भी मैजिक यूज कर रहा है। दोनों ने ट्रीज पर वाटर बॉल्स फायर किए और ट्रंक्स में आर पार होल हो गया। इतना ज्यादा डैमेज आउटपुट। इसी बीच कैपिटल में ओएन राजा के सामने पूरी रिपोर्ट देता है। वो एक्सीडेंटली बोल देता है कि लेक्सिया ने यूया को शादी के लिए प्रपोज किया है। ये सुनते ही राजा आपे से बाहर हो गया और चीजें फेंक फेंक कर ऐसी तोड़फोड़ की जैसे कोई ओवरड्रंक बाप गुस्से में हो। अगले दिन स्कूल में यूया मैजिक के और यूजर्स सोच रहा था। रे सेंसे ने ऑफ कैंपस स्टडी कैंप अनाउंस किया। यूया, काइडे, अकीरा और एक नई हॉट बंदी रिन एक ग्रुप में आए। काइडे बहुत एक्साइटेड थी कि उसको यूया के साथ टाइम बिताने मिलेगा। जब यूया ने शॉपिंग जाने का बोला तो काइडे तुरंत तैयार हो गई। काओरी ने भी ये सुन लिया और बाकी दोस्तों को इकट्ठा करके स्क्वाड बना ली। रियो और शिंगो तो वैसे ही जल रहे थे कि यूया ने चेयरमैन की बेटी को भी रिजर्व कर लिया है। बोल रहे थे कि भाई हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दे। अकीरा नहीं आया क्योंकि उसके अलग प्लान्स थे। मॉल में बैग खरीदने के बाद वो लोग आर्केड गए। वहां एक क्रेन गेम में अपनी वाइफू फिगर देखकर शिंगो बिल्कुल वीब यानी ओटाकू मोड में आ गया। यूया ने अपने अल्ट्रा फोकस स्टैट्स यूज करके पहले ही अटेम्प्ट में फिगर निकाल ली। काइरे ने मुप्लशी मांगा और यूया ने वो भी निकाल दिया। अब तो सबने ऑर्डर लगाने शुरू कर दिए और यूया ने आराम से सबके लिए गिफ्ट्स जीत लिए। रियो ने कैफे चलने को बोला, पर रिन ने कहा बॉयज आगे जाएं, लड़कियों को पाउडर रूम जाना है। ड्रिंक्स लेने के बाद यूया काफी खुश था कि उसकी लाइफ में आखिर दोस्ती जैसी कोई चीज आई है। अचानक मॉल का फायर अलार्म बज उठा और स्मोक फैलने लगा। इवैक्यूएशन अनाउंस हो गया, पर प्रॉब्लम ये थी कि सभी लड़कियां अपर फ्लोर पे फंस चुकी थीं। काइरे का कॉल आया पैनिक में। यूया ने बिना सोचे समझे सीधा फायर के अंदर दौड़ लगा दी। आग के बीच आकर उसने डेस्परेटली वाटर मैजिक इमेजिन किया
उसके चारों तरफ पानी की शील्ड बन गई और वो आग चीरते हुए अंदर घुस गया। स्मोक की वजह से लड़कियां पास आउट हो चुकी थी। यूया ने उनको शोल्डर्स पे कैरी किया, पर एग्जिट कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका था और मैजिक आउटपुट पर भी डाउट हो रहा था। वो 13th फ्लोर पे टोटली ट्रैप्ड थे। कोई और ऑप्शन ना देखकर यूया ने मैजिक ब्लास्ट से दीवार में लिटरली एक छेद किया और 13th फ्लोर से उन लड़कियों को होल्ड करके छलांग लगा दी। वाटर और एयर मैजिक से सेफली लैंडिंग की। दोस्तों ने गुस्से में चिल्लाया कि बंदा पागल है, पर सब सेफ थे। सुकासा भी जल्दी आकर काओरी का हाल पूछता है और यूया को एक बार फिर अपना सेवियर मानता है। रात को यूया अकेला घर जाता है। थोड़ा सैड था कि उसकी खुद की फैमिली ऐसी क्यों नहीं है, पर दरवाजा खोलते ही नाइट भागकर उसके गले लग जाता है और यूया को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ अब काफी सेट है। उधर इसेकाई में एक मिस्टीरियस विलेन लड़की एक टॉकिंग बनी के साथ लड़ रही थी। वो कंटिन्यूअस मैजिकल एरोज मार रही थी, पर वो बैड एज बनी यानी लोब्रो या किक्स टीटी सब डॉज कर रहा था। लड़की उसे दुनिया बर्बाद करने के प्लान में इनवाइट करती है और गायब हो जाती है। बनी समझ जाता है कि ये खतरे का सिग्नल है। उस लड़की के पास डिवाइन आर्चर की पावर थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी डीटी ऑफ किक्स की टेक्निक किसी वर्दी सक्सेसर को देगा। अगले दिन यूया ने डायरेक्टली वहां ट्रांसपोर्ट होने का मैजिक विजुलाइज किया और एक सिनेमैटिक गेट ओपन हो गया। वो और नाइट सीधे गॉब्लिन्स की गुफा में पहुंचे और स्वॉर्ड से उनका काम तमाम कर दिया। जूल्स लूटने के बाद यूया ने पैकअप करने का सिग्नल दिया, पर नाइट अचानक एक डायरेक्शन में भागने लगा। आगे जाके नाइट ने छुपने का सिग्नल दिया। यूया ने इनविजिबिलिटी ऑन की और देखा कि एक पर्पल बालों वाली लड़की लूना को ऑर्क्स ने घेर रखा है। यूया हेल्प करने वाला था, पर नाइट ने ग्राउल करके रोका। यूया कंफ्यूज था। तभी उस लड़की ने अकेले ही एक ऑर्क को स्लाइस कर दिया, जिसको देखकर यूया उसकी स्किल से इंप्रेस हो गया। पर बाकी 3 ऑर्क्स ने उसको ओवरपावर करके नॉकआउट कर दिया। अब तो जम मारना ही था। जैसे ही यूया और नाइट उसको बचाने आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि ये एक ट्रैप है। सैकड़ों गॉब्लिन्स ने उन्हें घेर लिया। बिना किसी और ऑप्शन के यूया ने आइटम बॉक्स से अपनी अल्टीमेट वेपन डिवाइन विप निकाली। सिर्फ कुछ सेकंड्स में सराख पूरी की पूरी गॉब्लिन आर्मी डस्ट में मिल गई। यूया खुद शॉक में था कि ये वेपन थोड़ा ज्यादा ही ओवरपावर्ड है। यूया ने अनकॉन्शियस लड़की को गोदी में उठाया और सोचा इसको कैबिन ले जाते हैं, पर नाइट इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ था और गुस्से में देख रहा था। अचानक वो लड़की होश में आई और घबराकर नीचे गिर गई। यूया ने उसको हीलिंग पोशन ऑफर किया। पहले वो नखरे दिखाने लगी, फिर उसने डक डक करके पी लिया। वूंड्स ठीक होने के बाद उसने अपना नाम लूना बताया, पर नाइट अभी भी उसे देखकर कंटिन्यूस ग्राउल कर रहा था। यूया ने पूछा, तुम जंगल में क्या कर रही हो? लूना ने व्हाइट लाई बोला कि वो ट्रेनिंग कर रही थी और गॉब्लिन्स ने घेर लिया। फिर लूना ने यूया से पूछा कि उनका सेवियर जंगल में क्या कर रहा है। यूया ने भी वही झूठ बोला कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा है और अंदर ही अंदर सोचा कि यहाँ कौन बेवकूफ ट्रेनिंग करता है। लूना ने सॉरी बोला और पूछा कि यहाँ पास में कोई बाथ हाउस है जहाँ वो नहा के साफ हो सके। यूया ने तुरंत अपना क्रिस्टल डियर वाला पोर्टेबल बाथ सेटअप कर दिया। यूया की ओवरवेलमिंग ताकत देखकर लूना ने प्रपोज किया कि क्या वो दोनों साथ मिलकर ट्रेन कर सकते हैं। उसने बोला उसको फॉरेस्ट में रहने का एक खास रीजन है और ऐसे दिग बिग माचो मैन का साथ हो तो क्या ही कहने। यूया जैसे ही मान गया, लूना ने खुशी से पर्दे के पीछे से झांककर थैंक यू बोला और हमारा हीरो फिर से नर्वस होकर फुल टोमेटो रेड हो गया। ओवेन यूया के पास जाता है और बोलता है कि पूरा देश खतरे में है, उनको इस गॉड टियर लॉन्डे की हेल्प चाहिए। वो यूया को ऑफिशियली लेक्सिया का गार्ड बनने को कहता है। बाद में लेक्सिया डिमांड करती है कि यूया उसको कैपिटल का टूर करवाए। लूना बीच में बोलती है कि रेगर बाहर खुला घूम रहा है, ये सेफ नहीं है, पर लेक्सिया बोलती है कि जब ओपी यूया उसके साथ है तो उसको किसका डर। लेक्सिया यूया को अकेले ले जाना चाहती थी, पर लूना भी उनके पीछे पड़ जाती है और आखिर दोनों सौतन बनके उसके साथ आती हैं और ओवेन दूर से चुपके से उनको गार्ड करता है। इन दोनों थर्स्टी वाइफूज के बीच फंसा हुआ यूया कैपिटल घूमते हुए एडवेंचरर्स गिल्ड के आगे रुकता है और वहां रजिस्टर करने का सोचता है। लूना भी साथ चलने को बोलती है क्योंकि उसे भी आइडेंटिटी कार्ड बनाना था। लेक्सिया को मिर्ची लगती है कि अब लूना और यूया और टाइम साथ बिताएंगे। गिल्ड के अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट एक फॉर्म देती है। यूया पूछता है कि क्या उसको अपने पेट्स नाइट और अकात्सुकी का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। रिसेप्शनिस्ट बोलती है सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। फॉर्म पे फॉर्म करते हुए यूया देखता है कि मैजिक के बहुत टाइप्स हैं। उसने रियलाइज किया कि सिर्फ वो अकेला बंदा है जिसको हर टाइप का मैजिक आता है। अटेंशन से बचने के लिए वो सिर्फ 3 टाइप्स मार्क करता है। रिसेप्शनिस्ट यूया से कहती है कि अपना हाथ इस मैजिकल क्रिस्टल पर रखो ताकि हम तुम्हारा मैजिक आउटपुट चेक कर सके। जैसे ही यूया अपना हाथ रखता है, बूम, वो महंगा क्रिस्टल सीधा चकनाचूर हो जाता है। पूरे हॉल में शांति। सभी लोग और रिसेप्शनिस्ट शॉक में चली जाती हैं। यूया मासूम बनकर पूछता है कि क्या इस टूटे हुए कांच का पैसा उसे भरना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट कांपते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं। जब वो फॉर्म पढ़ती है तो उसका दिमाग ही उड़ जाता है कि एक बंदा 3 टाइप का मैजिक यूज कर रहा है। यूया पूछता है कोई बड़ी बात है क्या। वो चिल्लाती है कि 3 टाइप का मैजिक यूज करना तो फेरी टेल्स और लेजेंड्स में होता है। सब प्रोटोकॉल फॉलो करके वो यूया और लूना दोनों को सबसे लोअर F रैंक का कार्ड पकड़ा देती है। वो क्वेस्ट का सिस्टम समझाती है और सब लंच करते हैं। तभी वहां कलीना नाम की एक हेवी मिल्किंग मॉमी एडवेंचरर आती है जो यूया के क्रिस्टल ब्रेकिंग वाले स्टंट से बहुत इंप्रेस थी। उसकी नजर यूया के सॉसेज पे ठीक हो जाती है। कलीना यूया के क्लोज आकर एकदम सस्ते रिज वाले मोड में बोलती है कि तुमने वो क्रिस्टल बड़ी अच्छी तरह डिस्ट्रॉय किया था, क्या तुम आज रात मेरा बेड भी डिस्ट्रॉय करोगे।
भाई सीधा हॉर्न हब लेवल की कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। ये सीन देखकर लेक्सिया और लूना दोनों के दिमाग की नसें फटने वाली होती हैं। माहौल गर्म होता देख कलीना पीछे हटती है, इंट्रोड्यूस करती है और आशा करती है कि यूया उसके साथ भी क्वेस्ट पर जाएगा। कलीना के जाने के बाद ये तीनों जंगल में कुछ मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करने निकलते हैं। यूया अपनी ओपी डिसर्नमेंट स्किल से आराम से बेस्ट हर्ब्स चुनता है। पिगी अकत्सुकी एक सुंदर से पिंक फ्लावर की तरफ पॉइंट करता है, पर यूया बताता है कि ये एक एक्सट्रीमली पॉइजनस फूल है जो एक पूरी कंट्री तबाह कर दे, पर वो उसको उठाकर अपने बैग में रख लेता है। भाई ये कौन सा जहर स्टोर करके घूम रहा है? अचानक ओवेन भागते हुए आता है और अनाउंस करता है कि गद्दार प्रिंस रेगर की लोकेशन मिल गई है। यूया और लूना तुरंत रेगर के हाइडआउट पहुंचते हैं, जबकि लेक्सिया को पैलेस भेज दिया जाता है। अंदर रेगर एक गार्ड को हॉस्टेज बना के भागने की फिराक में था। यूया तुरंत नाइट को अटैक करने भेजता है और रेगर का सारा प्लान मिट्टी में मिला देता है। चारों तरफ से घिरने के बाद रेगर डेस्परेशन में अपने ही गले पर चाकू रख के सेल्फ डिलीट होने का इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है। वो रोता है कि अगर वो मर गया तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अपना यूया इन फालतू इमोशनल बातों से 0% इंप्रेस था। भाई ने क्लीन स्लैप मारा और रेगर का थोबड़ा जमीन में गाड़ दिया। खेल खत्म। ओवेन आकर रेगर को अरेस्ट करता है और यूया को थैंक्स बोलता है। जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, अचानक खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आता है और वहां युति प्रकट होती है। युति बताती है कि रेगर सिर्फ एक यूजलेस प्यादा यानी पॉन था, जिसका इस्तेमाल वो वॉर शुरू करने और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रही थी। रेगर को शौक लगता है कि उसका इतना बड़ा पोपट बन गया। युति डिसाइड करती है कि अब उस पॉन की जरूरत नहीं है, तो उसको गॉड के पास भेज दे। जब ओवेन उसको रोकने आगे बढ़ता है तो बाहर से तेजी से एक मैजिकल एरो ओवेन की तरफ आता है। यूया को लगता है कि शायद युति के साथ पूरी आर्मी आई है, पर युति बताती है कि उसको किसी आर्मी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही पूरी फौज के बराबर है। वो सबको एक साथ यीट करने के लिए ढेर सारे मैजिकल एरोज फायर करती है, पर अपना गॉड टियर एमसी यूया अपना विंड मैजिक यूज करता है और उसके सारे एरोज को काउंटर करके हवा में रिफ्लेक्ट कर देता है। युति अपना दिमाग लगाती है और यूया का नाम पूछती है। जैसे ही यूया अपना नाम बताता है, उसको समझ आ जाता है कि यही वो लड़का है जिसने उसागी को मास्टर किया है। युति अनाउंस करती है कि उसकी मैना एनर्जी अभी लो है। वो वार्निंग देती है कि जब उसकी पावर फुल हो जाएगी तो वो वाइल की पूरी ताकत लेकर आएगी और सबसे पहले उसकी पेटी बनाएगी, और वहां से गायब हो जाती है। यूया बस वहां खड़ा सोचता रह जाता है कि ये पागल लड़की थी कौन। उसको अभी तक नहीं पता कि युति उसागी से भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक वाइल है। थोड़ी देर बाद ये सब वापस पैलेस आते हैं और आगे की अपडेट का वेट करते हैं। तभी ओवेन की एंट्री होती है और वो यूया को उस वीआईपी डिस्कशन में इनवाइट करता है जहां प्रिंस रेगार का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। यूया मान जाता है और सीधा थ्रोन रूम पहुंचता है। वहां रेगार का मास्क और शर्ट उतारी जाती है और भाई उसकी बॉडी पर ऐसे घाव थे जैसे किसी ने उसको चीज ग्रेटर पर रगड़ दिया हो। भाई ये माँ की लेवल का डैमेज खाकर जिंदा कैसे है? कौन सी चक्की का आटा खा रहा था ये? रेगार नोटिस करता है कि लेक्सिया उससे नजरें चुरा रही है। वो सीधा सारा ब्लेम उसके सर फोड़ता है। बताता है कि एक बार लेक्सिया का मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसने ही इसका ये हाल किया। वो एडमिट करता है कि ओरिजिनल जख्म तो ठीक हो गए थे, पर लेक्सिया के मैजिक के एक्सपोजर ने उसको मेंटली हिला डाला था। उस पेन को दबाने के लिए उसने खुद को ही बार बार हर्ट करना शुरू कर दिया। ये तो अलग ही इमो नशा करके बैठा है। फिर रेगार अपने बाप यानी किंग को भी सुनाता है कि उसने उसको अकेला छोड़ दिया और जेल में डाल दिया। इसीलिए उसके अंदर इतनी नफरत भर गई कि उसने दोनों बाप बेटी का गेम ओवर करने का प्लान बनाया। अब क्योंकि उसके सारे प्लान्स की पेटी बन चुकी थी, रेगार को अब और नहीं जीना था। वो उनसे अपील करता है कि उसको सूली पे चढ़ा दो। ये हाई वोल्टेज ड्रामेबाजी देखकर अपना यूया परमिशन मांगता है कि क्या मैं कुछ ट्राई करूं, और चुपके से अपने आइटम बॉक्स से एक ओपी हीलिंग पोशन निकाल लेता है। जैसे ही वो रेगार को ये पिलाता है, उसके सारे स्कार्स झटके में गायब। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यूया कैजुअली फ्लेक्स करते हुए बोलता है कि उसने ये पोशन एक क्योर ऑल अर्ब से बनाया है, पर फिर उसको याद आता है, अरे ये तो इस वर्ल्ड में लेजेंडरी आइटम माना जाता है। भाई का लेवल ही अलग चल रहा है। किंग को विश्वास नहीं होता कि यूया ने उसके नालायक बेटे के लिए इतना प्रेशियस आइटम वेस्ट कर दिया। रेगार अब एकदम मैक्सिम हैंडसम लग रहा था, पर उसको लगता है कि अभी भी उसको मौत की सजा मिलेगी। ये सुनकर लेक्सिया आगे आती है और उसको अपने को पैक करने की कोशिश के लिए रॉयल पार्डन यानी माफी दे देती है, पर किंग चिल्लाता है कि रेगार अभी भी डार्क गिल्ड से जुड़ा हुआ है। लेक्सिया सीधा उस बुढ़े बाप को सुनाती है कि ये आपकी ही गलती है जो आपकी नाक के नीचे क्राइम सिंडिकेट चल रहा था, और डिमांड करती है कि रेगार पर से सारे चार्जेस ड्रॉप किए जाए, मतलब ओपन में बाप की बेइज्जती। एंड में किंग बेचारा पीयर प्रेशर में आकर रेगार को माफ कर देता है, और जब लेक्सिया उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो अपना विलन ब्रो रोने लगता है। अरे यार ये कितनी जल्दी पिघल गया, थोड़ी तो विलन वाली इज्जत रख लेता। खैर अब बारी आती है यूया को रिवॉर्ड देने की। लेक्सिया और लूना दोनों ही प्रैक्टिकली खुद को ऑफर करने लगती हैं, पर रेगार बीच में आकर बोलता है कि उसकी सारी लैंड्स यूया को दे दी जाए। किंग तुरंत मान जाता है और यूया को लॉर्ड नाइट का टाइटल थमा देता है। यूया इस सब से इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि सीधा अपने रूम में जाकर घोड़े बेचकर सो जाता है, पर नींद में उसे उस सिल्वर बालों वाली लड़की से फाइट करने का सपना आता है और वो हांफते हुए उठ जाता है।
अगले दिन स्कूल के बाद रयू और शिंगो उसको हैंग आउट करने के लिए बुलाते हैं, पर वो बिना कुछ बोले वहां से निकल लेता है। हॉलवे में कायोरी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जब यूया उसको इग्नोर मार के चला जाता है तो वो बेचारी टेंशन में आ जाती है। भाई, लड़की अटेंशन दे रही है और तुम इसेकाई के चक्कर में पड़े हो। प्रायोरिटीज देख रहे हो बंदे की। घर भागते हुए उसको रेगार और उसागी की बातें याद आती हैं कि वो लड़की कितनी सुपर स्ट्रांग है और उसके वाइल्ड मैजिक के बारे में। वो तुरंत इसेकाई वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी वो उस लेवल का प्रो प्लेयर नहीं बना है। अचानक उसको एक अटैक सेंस होता है और वो तुरंत डॉज करता है। तभी उससे उस लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसकी एवेजन से काफी इंप्रेस थी। वो कहती है कि यूया उसके रिवेंज प्लान के बीच में एक बड़ा थ्रेट है। बिना पूरी बात जाने अपना ओवर स्मार्ट यूया वहीं उससे भिड़ने का फैसला कर लेता है। कुछ ही सेकंड्स में उसको रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। ठीक उसी वक्त रियल वर्ल्ड में कायोरी उसके घर का डोरबेल बजाती है उसका हालचाल जानने के लिए। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सीधा इसेकाई वर्ल्ड में घुस जाती है। ये लड़की का अलग ही CID मोड ऑन रहता है हमेशा। उसको फॉरेस्ट से एक लाउड नॉइज सुनाई देती है। ये और कुछ नहीं, यूटी अपने गॉडली आरो से यूया को लिटरली कुत्ते की तरह धो रही थी। यूया पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है जो वो बदला लेना चाहती है। यूटी बोलती है तुझे जानने की जरूरत नहीं, और अपने अटैक्स कंटिन्यू करती है। पर अपने वुल्फ नाइट की हेल्प से यूया उसके अटैक्स इवेड करता है और एक तगड़ा नास्टी स्ट्राइक मारता है। अब यूटी जेन्युइनली इंप्रेस होकर यूया पर अपना 100% देने का सोचती है। जैसे ही यूया उसके एरोज डॉज कर रहा होता है, उसको इस डम्ब कायोरी की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। बहन, बैटलफील्ड में आकर आरती उतारेगी क्या? कुछ तो कॉमन सेंस लगा लो। क्योंकि वो क्रॉस फायर में थी, यूया को उसको बचाने के लिए बीच में कूदना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वल्नरेबल हो जाता है। जैसे ही यूटी एक डेडली एरो यूया पर छोड़ती है, अचानक उसागी वापस आता है और उसको बचा लेता है। वो यूटी को यूटी बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम उसी डिवाइन आर्चर की सक्सेसर हो जिसको मार दिया गया था? यूटी कंफर्म करती है और कसम खाती है कि वो इस दुनिया को मिट्टी में मिलाकर अपने मास्टर का बदला लेगी। वो बताती है कि उसके मास्टर ने जिंदगी भर ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया और उन्हीं धोखेबाज इंसानों ने एंड में उसकी ही पेटी बना दी। इस पर उसागी उसको समझाता है कि डिवाइन का काम इस दुनिया को वाइल्ड से बचाना है और वाइल्ड की तरह पावर यूज करना एक अनफॉरगिवेबल क्राइम है। पर यूटी डजंट गिव टू फोक्स, क्योंकि उसने कभी डिवाइन का टाइटल लिया ही नहीं। वो सीधा दोनों पर एक साथ अटैक शुरू कर देती है। मतलब बंदी फुल ऑन रेड बॉस बनी हुई है। दोनों मिलकर भी उसको फेस नहीं कर पा रहे थे। तभी नाइट पीछे से उसको ऑफ गार्ड पकड़ लेता है, जिससे उन्हें एक हिट लैंड करने का चांस मिल जाता है। फिर भी यूटी ह्यूमंस को वर्थलेस कचड़ा बोलती रहती है। उसागी कहता है कि किसी की वर्थ डिसाइड करना उनका काम नहीं है। बदले की आग में जल रही यूटी पूरी ह्यूमैनिटी को मिटाने की कसम खाती है और उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। उसागी रिवील करता है कि ये वाइल्ड की पावर है और यूटी अब एक वाइल्ड गॉड बन चुकी है। लो भाई, इनका अलग ही ड्रैगन बॉल जी शुरू हो गया। वो सीधा उसागी से भिड़ जाती है और जब उसागी उससे लड़ रहा था अपना ओपी यूया, तो उसके ऑरा के शेयर फोर्स के आगे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इवेंचुअली उसागी से झेला नहीं जाता और वो उड़ता हुआ सीधा फॉरेस्ट में जाकर क्रैश होता है। खरगोश का सीधा जहाज बना दिया। तभी आकात्सुकी भगकर जाता है और एक ऐसी ओपी हीलिंग बैरियर कास्ट करता है जो झटके में यूटी की सारी वाइल्ड एनर्जी निचोड़ लेती है। यूटी शॉक में आकर अपना गार्ड ड्रॉप कर देती है और यूया मौका देखकर उसको नॉकआउट कर देता है। उसागी फिर रिवील करता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी बीइंग्स हैं जो डिवाइन्स को भी टक्कर दे सकती हैं और आकात्सुकी उन्हीं में से एक है। भाई, नेवर अंडर एस्टिमेट अ क्यूट पेट इन इसेकाई एनिमे। उसागी यूटी को यूया के हवाले करता है और बताता है कि आकात्सुकी की वजह से अब वो अपनी वाइल्ड पावर्स यूज नहीं कर पाएगी। उसागी के जाने के बाद यूटी आंखें खोलती है। यूया एकदम पोलाइटली पूछता है कि उसके मास्टर कैसे थे। वो बस इतना बोलती है कि वो बहुत काइंड और लविंग थे और दोबारा बेहोश हो जाती है। इसके बाद कायोरी बाहर आती है, पर तुरंत एक मॉन्स्टर उस पर झपटना पड़ता है। यूया फ्लैश की स्पीड से एक वेपन निकालता है और उस मॉन्स्टर को सीधा पैक कर देता है, जिसको देखकर कायोरी का दिमाग हिल जाता है। यूया यूटी को नीचे रखता है और कायोरी को स्वैग में बोलता है कि चिल, ये तो मेरे लिए एवरेज ट्यूसडे है। पर कायोरी इतनी स्टंड होती है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। तब यूया थोड़ा इनसिक्योर होकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा हूं? तो कायोरी रिप्लाई करती है कि तेरे अंदर मॉन्स्टर वाली बात बस तेरा वो 1 इंच का छोटू सॉसेज है। भाई साहब, ऐसी बेइज्जती तो दुश्मन भी ना करे। ये तो सीधा ईगो पे हेडशॉट था। इज्जत की पूरी फलूदा बना दी। अगले दिन यूया कायोरी को लेक्सिया और लूना से मिलवाता है और उन्हें कायोरी बहुत पसंद आती है और वो फ्रेंड्स बन जाती हैं। बंदे का हैरेम एक्सपेंशन डोमेन सक्सेसफुल रहा। थोड़ी देर बाद यूया के नक्चड़े भाई बहन भी उससे माफी मांगने और रिलेशन ठीक करने आते हैं और अपना भोला यूया उन्हें हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। इस बीच यूटी रियल वर्ल्ड में आती है और उसे एकेडमी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट बन जाती है। एंड में कायोरी यूया को अपने क्लासमेट्स के साथ फ्रीली चैट करते हुए देखती है और वो जेन्युइनली खुश होती है कि उस बंदे ने अपनी लाइफ पूरी तरह से टर्न अराउंड कर ली। तो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर रिकैप में मजा आया हो तो लाइक ठोक देना और आगे का कंटेंट देखना है तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक करो।